परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृस्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शारदे मातु कृपाकरिकन्दते मंजुलकाव्यसुधा सरसादे। भावनाए ऐसी उर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के तु लुटा दे। काव्य में ऐसी कला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें जबलीन उठाए पशान प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की तेहते नहीं कीन बखान प्रभो। हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जान प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। बजरंग बली की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग
प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ बंदमु गुरु पद पदुम परागा बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्री राम जय राम श्री राम जय राम वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पान करने वाले आत्मस्वरूप मेरे जिज्ञासु श्रोता बंधुओं, ममतामयी श्रद्धामयी माताओं तथा बहनों, भागवती कथा का षष्ठम दिवस के उत्तरार्ध वेला आप सब लोगों के लिए जीवन में मंगलमय वातावरण लेके आवे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। आयोजक परिवार श्री रामेश्वर प्रसाद जी सिन्हा सब परिवार आप सब लोगों के हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने में तत्पर है और व्यासपीठ से हमारी मंगल कामना है कि आप सब भगवान के हो, भगवान हमारे। बहुत दीर्घ काल तक प्रवचन ख्याल आ जाता है, देखता हूँ तो सब मेरे बहुत पुराने श्रोता एक से एक दिग्गज से बैठे हैं। उस समय तो भीड़ बहुत होने से मैं सबका नाम नहीं ले सकता हैं। दयालु राम जी, कृपा राम जी हैं, ये कितने बार माने कथा सुने, गांव में बाहर भी, है ना। माखन लाल जी तो लगातार हैं, छोड़ ही नहीं रहे भगवान की कथा को। बात ठीक है, सब छूटे मगर भगवान की कथा न छूटे हैं। तो अच्छी बात है, आप सबों का स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामना है कि मकर महीने में आप सब भगवान की कथा सुन रहे हो, कथा रूपी गंगा में रोज गोता लगा रहे हो। सब मध्याह्न कालीन वेला में आज बहुत विलंब हो गया था, 3 बज चुका है। क्या करोगे, सबका स्वागत भी करना होता है, सम्मान करना होता है। कथा अब विवाह एक ठो हो भगवान के तब ना 16,000 बिहार पूरा गायल पर थे, तद विराम कर भी भाई तो 16,108 विवाहों को मैंने समाज की शैली में पूर्ण किया। अब आइए, क्योंकि आज कार्य में छपा है सुदामा चरित्र तक कथा होनी, और प्रयास करूंगा जी 6:30 बजे तक हो जाए तो। आइए मन को एकाग्र करें। सुखदेव स्वामी भगवती गंगा के तट में आज भी वो सुखताल नामक स्थान प्रसिद्ध है। सुखताल में कथा हुई थी 5200 साल पहले। सुखदेव जी की वाणी आज भी वहाँ गूंजती है। वहाँ के पर्यावरण में पवित्रता है, क्योंकि भगवान की कथा बहुत दीर्घ काल तक, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब न क्षरति इति अक्षर, जो कभी विनष्ट नहीं होता उसी का नाम अक्षर है। जो आप बोले हो 50 साल पहले वो भी विनष्ट नहीं होता। भाई टेप उप करके रखते हैं, क्या है वो विनष्ट होता है क्या? कई सालों तक के रखे हैं। तो न क्षरति इति अक्षर है, और इसीलिए अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म और परमात्मा क्या है? क्योंकि व्यापक है, जो सब जगह व्याप्त है उसी का नाम ब्रह्म होता है। तो अक्षर तो सब जगह व्याप्त है ना। सुखदेव स्वामी कथा कह रहे थे कि जब भगवान कृष्ण परम योगेश्वर होते हुए भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, 2 वर्ष के बाद प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम
प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न, मगर वो बालक 10 दिन का ही हुआ था। प्रसूति कागार से ही सम्रासुर नाम के दानों ने चुराया और समुद्र में फेंक दिया। राजा परीक्षित प्रश्न के महाराज अद्भुत कथा सुना है। अरे भाई, अभी बच्चा जन्म ले रहा है, उसका कौन बैरी दुश्मन रहा होगा? अभी तो किसी से उनका अनबन है ही नहीं है। फिर सम्रासुर कौन था? वो भगवान के छोटे से नन्हा बच्चा को क्यों चुराया, फेंका समुद्र में, ये सब बतलाते हुए आप कथा कहिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा, वाह राजन, तुम कथा का परिपुष्ट कराने के लिए बीच बीच में प्रश्न कर देते हो। सुनो, सम्रासुर का एक दानव था और ये सम्रासुर कामदेव की पत्नी रति के प्रति अनुराग रखता था। मतलब चाहता था कि रति मेरे को मिल जाए। अब भला बताओ, किसी दूसरे के पत्नी को तुम क्यों ऐसी इच्छा ही क्यों करते हो? और ऐसी इच्छा करना ही दानवत्व है। सम्रासुर दानव था, इसलिए सोच बैठा कि कामदेव की पत्नी रति मेरे को मिल जाए। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पुरुष और स्त्रियों में कामदेव और रति के नाम आता है। रति, काम की पत्नी रति, मेरे संभव नहीं हुआ। और इसी बीच एक घटना हो गई कि तारकासुर नाम के दानव हुआ। सम्रासुर तो पहले से ही है। तारकासुर नाम के दानव हुआ। उसने प्रसन्न करने के लिए भगवान को 100 साल तक तप किया, खड़े पैर। भगवान ब्रह्मा जी वर देने के लिए आए। श्री तारकासुर वरदान मांग ले, मगर अमरत तो छोड़ के मांगना रे भाई, नहीं तो जो भी दानव देखो मुझे अमर बना दो कहते। अमरत तो छोड़ के बेटा जो चाहो मांग लो। तो तारकासुर ने कहा, ऐसा? तो कहा, भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न बेटा के अलावा मेरे को दुनिया में और कोई व्यक्ति ना मार सके। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती दग्ध हो चुकी है, यज्ञशाला में जल गई थी। और दूसरी पत्नी जब वो पार्वती हुई तो भी शादी नहीं हुई। भगवान शंकर समाधि में बैठे थे। वो असुर ने ये सोचा भगवान शंकर के शंभु शुक्र संभूत सुत, ऐसा नहीं कि दत्तक वगैरह पुत्र, शंभु के शुक्र से उत्पन्न बेटा। हालांकि आप सुने हो, बतलाया हूं कि भगवान शंकर के एक पुत्र जो गणेश जी हैं वो पार्वती माता के शरीर के मैल से बन गया, गर्भवास नहीं। और दूसरा जो बड़े बेटा है स्कंद भगवान 6 सिर वाला, वो भी पार्वती के कोंख से नहीं पैदा हुआ, मगर शंभु शुक्र संभूत है वो। क्योंकि कथा आती है अनेक पुराण, शिव पुराण में तो कथा आई है। कहते हैं एक समय ऋषि मुनियों ने रुद्र यज्ञ किया था और रुद्र यज्ञ करके सब महात्मा चले गए और अग्नि कई दिन नहीं बूझती, कुंड में रह जाती। शिवरात्रि का पर्व आया तो ये सप्तर्षि की पत्नियां जो है श्रद्धा, क्रतु, क्षमा, अरुंधति, अनसुया, ये सब स्नान करके ठंड रहती है कुछ शिवरात्रि के समय तक, तो कहा चलो यज्ञ कुंड में तो है अग्नि ताप लेते हैं। तो वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भरे नहीं गई। कहा नहीं, हाँ हम यज्ञ कुंड के अग्नि तापने वाले नहीं हैं, पतिदेव की अनुमति भी लिए बिना। अब वो 6 जो ऋषि पत्नियां थी वो बैठ गई अग्नि तापने। कौतुक होना था, 6 ऋषि पत्नियां, सप्तर्षि में 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई। रुद्र भगवान के वो प्रचंड अग्नि में हवन हुआ था 11 दिन। इसीलिए रुद्र यज्ञ में आज भी माताओं को आहुति नहीं देनी चाहिए, बैठे रहते हैं पूजा वगैरह में साथ रहते हैं। अब कई लोग कहते हैं वाह क्यों नहीं हवन करेंगे। अरे आप बैठे रहिए, हो गया। यज्ञ की पूर्णता के लिए शास्त्र वचन जो होते हैं वो बहुत प्रकार के बातों पर विचार करके ही लिखा जाता है।
तो अब गर्भवती हो गई, घबरा गई क्षय ऋषि पत्नी के, हे भगवान अब क्या होगा हैं। उम्र कितनी थी, सबकी बड़ी हुई थी, और वहाँ तो अलौकिक को बात होनी थी ना। और थोड़ी देर के बाद 6 बच्चों को जन्म दी वो ऋषि पत्नी लोग, लड़के लड़का 6 के हुआ। लोकोपवास पतिदेव लोग क्या कहेंगे, अरे तुम लोग कहाँ से गर्भवती हो गई, बच्चे धर के आई हो। इसलिए 6 बच्चों को तुरंत अग्नि कुंड में डाल दिए। अब अग्नि कुंड में डाले, अब वो हवन कुंड में तो आग धधक ही रही थी, तो देखते ही देखते 6 का सिर जुड़ गया है। धड़ तो एक ही रहा और सिर 6 ठो हो गया। वही षडानन हुए तब जन्म्यो षट बदन कुमारा, और तारक असुर समर जे ही मारा। तो तारकासुर नाम के दानव को मारने के लिए ये लीला हुई। शंभु शुक्र शंभूत, मगर पति पत्नी के गर्भ से उत्पन्न बालक न होकर यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए, और यज्ञ भगवान रुद्र का ही था, शिव जी का ही था है? और जब ये बात जानकारी हुई ऋषियों को ना, तो 6 पत्नियों को त्याग दिया, तुम लोग हाँ हमारे बगल में नहीं बैठ सकते। इसीलिए जब सप्तर्षि तारा उदित होते हैं आज भी आकाश में, तो वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भरे साथ में। 7 ऋषि हैं और एक अरुंधति, 8 तो तरई दिखता है तो समझ लो वही सप्तर्षि है। तारों के बारे में जानकारी रखिए। उत्तर में ध्रुव जगमगा रहा है, वो सब जान जाते हैं ये ध्रुव तारा है। और शुक्र और बृहस्पति भी बहुत प्रकाश पुंज होते हैं, मगर ये सप्तर्षि जो होते हैं पूरे छोटे छोटे, ज़्यादा प्रकाश नहीं रहता है। और बगल में अरुंधति बैठी वशिष्ठ जी के, तो 7 एक धन बराबर 8 तारे गण दिखते हैं। वो कब दिखते हैं? रात्रि के 8 साढ़े 8 बजे उनका दर्शन शुरू हो जाता है, और सवेरे 4 बजे तक रहते हैं, भिनसारे तक। क्योंकि ऋषि मुनि 4 बजे फिर वो संध्या पूजा करने, स्नान करने चल जाते हैं, इसलिए आकाश मंडल में फिर वो दिखाई नहीं देते। अब आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे तो हैं सब, MSc BSc, मगर अरुंधति कौन है, सप्तर्षि कौन है जिसका नॉलेज नहीं रखते? रखना चाहिए। कहते हैं अरुंधति तारा का दिखना बड़ा शुभ होता है। और कहाँ होता है? पूर्व और उत्तर के कोने में वो दिखते हैं। 8 साढ़े 8 बजे देखना, और 4:30 बजे, कोई कहे 5:30 बजे दिखेंगे तो नहीं दिखते वो तपस्या भगवान के भजन करने चले जाते हैं। तो ऐसे तारकासुर दानव ने जो वरदान मांगा था कि भगवान शंभु के शुक्र से उत्पन्न बेटा के अलावा मुझे कोई न मार सके, इसीलिए वो उद्दंड हो गया, लोगों को सताने लगा। और तब देवताओं ने विचार किया, कामदेव को बुलाकर कि हे कामदेव, तुम शंकर भगवान को जगा दो, समाधि में बैठे हैं, और समाधि में रहेंगे तो उनकी शादी कैसे कराएंगे हम लोग क्योंकि सती ही पार्वती रूप में जन्म ले चुकी है, आप उनको समाधि से जगा दो। कामदेव ने कहा खतरा तो है जान को क्योंकि मैं मर भी सकता हूँ। देवताओं ने कहा मर भी जाओगे तो परोपकार के लिए प्राण त्यागना जानते हो, अमर बना देता है। परोपकार के लिए मरना भी बहुत लोगों ने बताया, तुम भी यही काम करो। तो कामदेव ने कहा अच्छा ठीक है महाराज, अपने जो काम की सेना है ना, बसंत ऋतु, फूल, सुगंधित वायु, बयार, अप्सरा, गंधर्व आदि को लेकर के पहुंच गए कहाँ? जहाँ भगवान शिव समाधि में लगाए बैठे थे। अब उनकी समाधि कोई 10, 5, 12 दिन की थोड़ी भाई, बीते संवत, एक बार समाधि लगाए तो 87,000 साल बीत जाए। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। स्वयं जब वो समाधि छोड़ तब 87,000 साल, तो ये तो बीच में तोड़वाया ना कामदेव ने,
काम का प्रसाद जो है प्रभाव नहीं हुआ, शंकर जी के ऊपर कहते हैं, जबकि सारे संसार में काम का प्रभाव हुआ। ताल तलैया पेड़ पौधे लता निहार नवई तर शाखा हैं, ये ऋषि मुनि हैं निष्काम थे, वो भी काम के वशीभूत हो गए। और भगवान शंकर को प्रभाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान राम के ध्यान में थे। राम के जो ध्यान में रहेंगे वही काम से बच सकता है, क्योंकि राम और काम के एकदम 36 का आंकड़ा है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम। कैसे तो कहा तुलसी कबों की रही सकई, रवि रजनी एक ठाव। रात्रि और दिन एक साथ रहेंगे क्या? अरे रात्रि नहीं रहती तब दिन होता है, और दिन नहीं रहता तब रात्रि होती है। निश्चित सिद्धांत है। रवि रजनी एक ठाव, सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकती, वैसे ही राम और काम एक साथ नहीं रह सकते। सवेरे वो रास वाले में थोड़ा मैंने वो किया था, राम और काम यदि रहा है तो अद्भुत कथा प्रसंग में राम जी सुख बता रहे कि मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि मनसा विश्व विजय चहकीन्हि। प्राकृत जगत में राम और काम एक साथ नहीं रह सकते। भगवान शंकर के छाती में 5 बाण चला दिया, एक पुष्प धनुआ। कामदेव का क्या नाम है? पुष्प धनुआ। फूलों के धनुष मान रखते हैं, जो कोई लोहा सोना चांदी के नहीं, क्योंकि ये फूल जो है कामदेव के आयुध हैं, बाण हैं, पुष्प धनुआ। और 5 बाण मारे धड़ धड़ हैं ऐसा। सहज ही भगवान शंकर के 3 नेत्र तो थे ही, 5 या 15 आंखें थी, मगर प्रेम से जब देखते थे तो कोई खतरा नहीं। तब शिवती सर नयन उहारा, चितवत काम भजऊ जय छारा। तो कामदेव को ही देखा भगवान शंकर ने तो जल गए, मगर राम को जब देखा तो कुछ नहीं असर हुआ। शंकर राम रूप अनुरागे और नयन 5-10, 15 नयन से देखा था ना राम जी को, मरति प्रिय लागे। राम जी को कुछ हुआ क्या? और काम जल के दग्ध हो गया। तो जब अनुराग पूर्वक देखते थे ना, तब ऐसा कोई घटना नहीं होना है, क्योंकि संत महात्मा बतलाते हैं कि एक बार भगवान शंकर कैलाश में बैठे हुए थे और माँ पार्वती को कुछ विनोद सूझा। अरे भाई पति पत्नी हैं, हल्का फुल्का विनोद। शंकर जी तो ध्यान में थे और पार्वती जी आई और वो सरोवर वगैरह से हाथ गीला थे, गीले हाथ भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिए पीछे से। माने जानते हैं कि नहीं है? जैसे छोटे बच्चे कभी कभी अपनी माँ की आंख बंद कर देता है, माँ जानती है कि नहीं ये रमेश कुमार है कि तो ऐसे पार्वती जी को मजाक सूझा, पतिदेव की आंखें बंद कर दी। भगवान शंकर ने कहा पार्वती हाथ हटाओ, हम जान गए तुम हो। कहा महाराज एक प्रार्थना है, आपके तीसरे नेत्र खुलने से काम जल के भस्म हो गया, ये इतिहास में अंकित है। तो कृपा कीजिए, अब सभी को मत जलाना। कहा नहीं, हम जिसको प्रेम पूर्वक देखेंगे ना उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो क्षोभ क्रोध, उसने बाण मार दिया ना मेरे हृदय। पहले से कोई छोड़े, हमारी शौक थे कि कामदेव को जला दे। अरे भाई कोई समाधि में ध्यान में लगा है, 5 बाण फटाफट मारे, तीसरा नेत्र। जब अचानक मेरे नेत्र खुलेंगे ना तभी ऐसा होगा, और सामान्य अवस्था में नहीं। तो अकस्मात नेत्र खुला ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं काम के जलने के बाद रति आई रोते बिलखते, और भगवान शंकर से कहने लगी नाथ आपने मेरे पतिदेव को जला के मार दिया, भस्म कर दिया,
और मैं संसार की सुंदरियों में एक हूँ, मेरा जीवन कैसे बीतेगी? क्योंकि दुनिया उलाहना देने वाले, फबती कसने वाले, फिर सामान्य महिला नहीं हूँ मैं, हैं? श्रेष्ठ सुंदरियों में एक हूँ, तो मेरे को भी जला के मार दीजिए ताकि झंझट खत्म। भगवान शंकर ने कहा, बेटी क्यों ऐसा सोचते हो? मरना उपरांत त्यागना ये सोच भी ठीक नहीं है। तेरे पतिदेव गलती किए इसलिए जल के मरे, और फिर बिना शरीर के काम की सत्ता रहेगी ही। बिनु बप व्यापन सकल जगह, सुनु निज मिलन प्रसन्न। इसलिए तुम मर मुरामत अपने पतिदेव से। तुम द्वापर में पुनर्मिलन होगा तुम्हारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। राजा यदु के वंश में कृष्ण भगवान अवतरित होंगे यदुवंशियों में। तो कृष्ण तनय होय है पति तोरा, तो कृष्ण भगवान के ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारे पतिदेव होंगे, कामदेव। और दूसरी कथा के अनुसार भगवान का जो अभी रास लीला सुन रहे थे, पहले जून कामदेव पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद भगवान ने कहा, क्यों रे काम, तू हार गया ना। अब मैंने कहा था राम जी के अवतार में लड़े थे, शंकर जी से लड़े, और हर बार हारता है तो भी तू बड़ा लड़ाकू किस्म कह रे हैं? तो कृष्ण भगवान ने कहा, हारने वाले को कुछ दंड शुल्क चुकाना पड़ता है। तो कहा, बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा, तुम ही बताओ, तुम हारे हो और इसके बदले में तुम मुझे क्या देना चाहते हो जीतने वाले को? तो कहा, आपके बेटा बनूंगा और आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने कहा, बेटा तो बनेगा मगर सेवा करेगा कि नहीं, क्योंकि तू उद्दंड है रे काम। कहा, नहीं नहीं सेवा करूंगा। तो वही देखो कामदेव ही प्रद्युम्न बन के भगवान की दूसरी कथा के अनुसार है ना। तो भगवान शंकर ने यही कहा था कि कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। मेरी वाणी अन्यथा नहीं होगी रति, तुम जलो मरो मत, रह जाओ। और इसी बीच क्या हुआ, सम्रासुर को मालूम पड़ा कि कामदेव जल गया, रति शंकर के संरक्षण में है, तो बैठ गया तपस्या करने। वो जानते हैं भगवान शंकर आशुतोष है। आशुतोष माने जल्दी प्रसन्न होने वाले। थोड़ी से पूजा पाठ करो, भगवान खुश हैं। हर बार पद्य गाता हूँ, जल के चढ़ाए जमलोक त्रास हर लेत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। शंकर भगवान इतने सहज सरल, हर हर महादेव एक लोटा जल चढ़ाए, ता सर्टिफिकेट लिख के दे दे, जा तू यमलोक नहीं जाएगा। मैं यमराज के घर जवैया मतलब प्रमाण पर, तुम जा ही नहीं सकते यमराज घर। और चंदन कहीं लगा दिए तो चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। तूने चंदन लगाया है रे भगत, जाओ चक्रवर्ती बनोगे। इतने उदार। दानी को शंकर समनाही, दानी तो बहुत है मगर शंकर के समान दानी क्यों? कि उसके दान शब्द में औढ़र दानी लगा है। औढ़र दानी, दानी हो सकते हैं, महादानी हो सकते हैं। भगवान विष्णु के लिए आया शब्द महादानी अनुमानी। दानी नहीं, महादानी है। महाराज मनु ने कहा, आप तो महादानी हो महाराज, और आपसे मांग रहा हूं क्या, चाहूं तुम्हें समान सुत। पहले बड़ाई का, आप तो महादानी है। और महादानी से ऐसा कुछ नहीं है जो मांगने पर न मिले। तो विष्णु भगवान तो महादानी के उपाधि वाले हैं। मेरे शंकर जी तो अवढ़रदानी। आशुतोष प्रभु अवढ़रदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। इसलिए खड़ा चावल कतेक सस्ता है। 4 दाना चावल अगर कोई चढ़ा देता है शिव जी में, तो चाउर के चढ़ाए ते चतुर लोक बख्श देत, और दीपक दिखाए द्वीप 7 दे देते हैं। खड़ा अक्षत चढ़ा दे, एक स्थान समर्पयामि,
अब कहीं कर्पूर गौरव में ठो दिया बत्ती दिखा दिए, जाओ सातों द्वीप के तुम राजा बनोगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। इतने उदार और उधरदानी तो है, जो पाते दे दिए। भांग धतूरा के, अरे तो भला चावल और दीप है। भांग धतूरा के चढ़ाए सुरलोक देत, भांग धतूरा चढ़ाइए मतलब स्वर्ग भेज देते जाओ। जिन जिन स्वर्ग ल पाए वर 100 यज्ञ करियो तब स्वर्ग मिलते। शंकर भगवान भांग धतूरा चढ़ाए रे, चल जा स्वर्ग में, इंद्र के लोक में। वो नहीं पिए, एक छूट नहीं है। वो चढ़ाए के बात है, पिए के नहीं। शंकर ने भांग धतूरा के चढ़ाए सुरलोक देत, स्वर्ग भेज देते हैं। और बेल के चढ़ाए निज संग ले लेते हैं। अब कहो 3 पाती बेल के 3 ठन चढ़ा दो, त्रिद्रम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम स्थिरायुधम, तो मंत्र में लिखे कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक कन्यादान के फल जन होते हैं, वो स्वर्ग में हजारों साल निवास करते हैं, तो कोटि कन्या दान के समान फल मिलता है बिल्वपत्र चढ़ाने से। ये मंत्र में ही लिखा है, कोटि कन्या वहाँ काशीवास निवासे च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र चढ़ाने का फल प्रयाग माघ मास में जो गंगा नहाए फल मिलते वो मिल जाते। ऐसे आज तो सौ ढरदानी। तो एक जन भगत केश महाराज इमा कुछ न कुछ चढ़ाए पर थे, बिन चढ़ाए काम चल ही, काबर भगवान बहुत उदार है। तो फिर वो कवि ने लिखा कि भांग धतूरा भी मत चढ़ाओ, हर हर कहत, ये तो बोलने में क्या खर्च है, हर हर कहत हरत कलेश सब, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते। हर हर बम बम बस गाल भर बजा दो। मूर्तिर यदा मूर्तिर मृदा, भगवान शंकर की उपासना काहे से, मिट्टी से। मुखवाद्यम और बाजा उजा, बस मुंह को बजा दो, मिट्टी के भम भवाय नमः, पार्थिव शिवलिंग बना लो। इतना सहज सरल है। उगाल के बजाए ते निहाल कर देते। ऐसे भगवान शंकर को भी छलने के लिए ये सम्बरासुर ध्यान लगा के बैठ गया। भगवान ने कहा बोल जल्दी रे सम्बरासुर क्या चाहिए? कहा मेरे को रति चाहिए। रति माने वही काम की पत्नी। और रति भगवान शंकर के संरक्षण में। बोले बाबा ये नहीं सोचे क्या होगा, ठीक है रति तुमको मिल जाएगी। रति को जब मालूम पड़ी ना तो फिर रोते बिलखते गई, भोले बाबा कैसे कैसे वरदान देते हो। मेरे को वरदान दे दिए कि कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, द्वापर में तुम अपने पति से मिलोगी, कृष्ण भगवान के बेटा के रूप में होंगे। अब इधर कहते हो जाओ सम्बरासुर को कह दिए कि रति तुमको मिल जाएगी। और जब मैं सम्बरासुर की हो गई तो उस पति को क्या मुंह दिखाऊंगे। भगवान शंकर ने कहा अरे मेरा नाम ही भोले बाबा है बेटी। वहां सोचने विचारने की बात है नहीं। सम्बरासुर ने कहा रति मिल जाए, कहा मिल जाएगी। अब रही बात तेरे धर्म की रक्षा के, तो कहा सुनो ध्यान लगा के बेटी, तुम ना अलग से मत रहो। कुटिया झोपड़ी घर बिल्डिंग जो भी बनाओगे हजारों आंखें तुम्हें घूरेगी, क्योंकि तू श्रेष्ठ सुंदरियों में एक है और फिर पतिदेव नहीं है। तो ऐसे समय में असुरक्षा होगी। तो एक काम करो सम्बरासुर के घर में रहना, रसोईया बन के चले जाओ, अपने रूप को ना छिपा लो। सामान्य बनिहारिन भूतियारिन जैसे पहिर, ऐसे चकमक पहिरे रे जान डरी ही रति के, है ना। तो भगवान शंकर ने समझाया सिंपल वेशभूषा समझाओ और रसोईया के काम उनके यहाँ करना। इससे क्या होगा, सम्बरासुर के रसोईया के डर के मारे ना तो लोग कोनो कुदृष्टि से नहीं देखे बेटे। रति की तो खुदे मोर कुदृष्टि देखी तब का हुआ है। अरे वो तो इसीलिए तो मेरे पतिदेव से बैर था ना। कामदेव से क्यों बैर था? मुझे पाने के लिए है।
अब पति के रहते वो कैसे मुझे पा सकते थे? तो इसलिए महाराज उनके ही घर में रहना बहुत खतरे से खाली नहीं है। शंकर जी ने कहा बेटी तेरे को एक मैं मंत्र बतला देता हूँ, जब जब वो तुमको गलत निगाह से देखेगा तो ये मंत्र को बस बुदबुदा देना अपने होठ में, वो भूल जाएगा कि रति को मैं किस रूप में पाना चाहता हूँ। अब फिर तेरे भोजन भरित बनाना है, वो कौन से रसोई घर में आके बैठेगा है? उसके परोसने वाले अलग है, खान सामा वाले अलग हैं, राजा महाराजा बादशाह के रसोईया अलग, परोसैया अलग, सब न है। वो कहाँ तेरे को देखेंगे? मान लो कदाचित आमने सामने हो गए और तेरे प्रति कुदृष्टि करे तो मालूम तो पड़ ही जाएगा भावों से तुमको। यही मंत्र तुम पढ़ देना। सम्मोहन विद्या जो है भगवान शंकर ने दे दिया, ऐसे भगवान आशुतोष ठकानी। इसीलिए अब ये बात तो खुलेआम सभा की थी ना, सब सुन रहे थे कि कृष्ण तनय हो हैं पति तोरा। इसीलिए संबरासुर प्रतीक्षा में था भगवान के कब शादी होए और भगवान के शादी के बाद में कब बच्चा लड़का होए हैं, ताकि मैं अपना बैर भंजा लूँ। और इसीलिए प्रद्युम्न नाम का प्रथम बालक का जन्म हुआ, 10 दिन की उम्र में समुद्र में फेंक दिए। राजा परीक्षित खुश हो गए। अब समझ लिया महाराज, एक एक बात अब समझ में आ गई कि संबरासुर ने 10 दिन के अल्पायु में प्रद्युम्न नाम के बालक को क्यों फेंका, पूर्व जन्म के बैर के कारण। अब ऐसा है, पुत्र के वियोग में कौन ऐसी माँ होगी जो नहीं रोएगी? है हालांकि लक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी, रोती बिलखती रहती थी और भगवान कृष्ण को उलाहना देती थी। आप द्वारकाधीश हो और आपके इतनी बड़ी सेना है ना। कई बार बतलाता हूँ, द्वारकापुरी सोने की थी तो स्वर्णमय द्वारिकापुरी के रक्षा के लिए 1 नील सैनिक भगवान रखे थे। 1 नील सेना भी सारे देशों को मिलाओगे तो नहीं होगी। कहूँ 11 लाख है, कहूँ 12 लाख, 13 लाख। अमेरिका, भारत, बड़े बड़े देश बन के, छोटे देशों के पास तो बहुत कम सेना है। कृष्ण भगवान की 1 नील सेना थी और समुद्र में 60% को तैनात कर रखे थे कि समुद्र के दरवाजे से ही भारत में कोई प्रवेश करेगा। इसलिए सोमनाथ मंदिर पश्चिम में है ना, पश्चिम द्वार से ही आए सब आतताई लोग, महमूद गजनवी वगैरह। सोमनाथ मंदिर को थोड़े पश्चिमी देश, क्योंकि उत्तर में हिमालय है, उधर से कोई खतरा है ही नहीं। उत्तर पूर्व तो सब हमारे था जमीन, है ना। 5000 साल पहले अफगानिस्तान हमारे था, दुर्योधन के मामा गांव था। 75 साल पहले पाकिस्तान हमारे था हैं, और 50 साल पहले बांग्लादेश वो तो खैर उसमें गया था, उसको भी हमने तोड़वा लिया। मगर आज वही बंगाली लोग कितना माने कृतज्ञ हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहाँ मार पीट रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उन थोड़ा से भी कृतज्ञों को मालूम होता कि पाकिस्तान रगड़ देता अगर हम लोग स्वतंत्र बांग्लादेश को मान्यता नहीं देते। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दुनिया से खतरा मोल लेके हैं बांग्लादेश को मान्यता दी धड़ाके से। और आज ये हमारे साथ ये छल कपट करते हैं। मानवता नाम की चीज़ नहीं रह गई है ना। हजारों माने हिंदू मारे गए। अरे भाई ऐसा है, वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने हमने रख लिया तो एक मानवता मानवीय आधार पर रखा, और इसके बदले में तुम हिंदुओं को मारोगे, काटोगे हैं। अरे भाई 2 करोड़ की संख्या में वहाँ हिंदू हैं बांग्लादेश में। तो वो चाहते हैं पाकिस्तान के जैसे विभाजन के समय 18% हिंदू पाकिस्तान में थे, अभी 2% बचे। या तो सबको मार डाले या तो धर्मांतरित करके मुसलमान बना दिए। उसी पद चिन्हों में चल रहे हैं। तो सज्जनों, कभी कभी अपने भगवान की कथा के साथ साथ देश के तत्कालीन परिस्थिति आदि से भी विज्ञ होना जरूरी होता है। अच्छा, दूसरे किसी अन्य कौम को कोई तकलीफ होती है तो दुनिया में एक संगठन है
मानवीय संवेदना वाले, तुरंत विरोध करते हैं। हजारों हिंदू मारे गए, किसी ने संवेदना नहीं। मानवाधिकार संगठन है एक, मानवाधिकार संगठन विश्वव्यापी, उनके मुंह में दही जम गया, एक शब्द नहीं खोले ससुर लोग, क्या करोगे हैं? अरे तुम मानवाधिकार संगठन हो तो किसी भी मनुष्य के प्रति अन्याय होता है किसी भी कोने में, तुमको विरोध में आवाज उठाना चाहिए। मर नहीं उठाया, समझ लेना। और एक तरफ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, अरे हिंदू राष्ट्र तो है ही है, इसमें क्या कहना है, मगर घोषणा के साथ और क्या करना पड़ेगा भाई हैं? अरे जो भी मुस्लिम राष्ट्र कहलाते हैं वहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है, ईसाई राष्ट्र कहलाते हैं वहाँ ईसाइयों की संख्या अधिक है। ऐसा नहीं कि वहाँ हिंदू है ही नहीं, वहाँ भी है, अल्पसंख्यक हैं। जैसे अमेरिका में हमारे 45,000 मेडिकल के सब इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं। कनाडा में हमारे 25,000 लोग हैं। तो हम भी सारे विश्व में छाए हुए हैं, मगर संख्या हमारी कम। और इसलिए जब वो बहुतायत के आधार पर कह सकते हैं कि हम क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो हम बहुतायत के आधार पर क्या अपने देश को हिंदू राष्ट्र है नहीं कह सकते हैं? तो ये ऐसा सोचते हैं कि भारत के प्रति माने न्याय ना हो, कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ। और उसका कारण ये है कि अपने ही देश के कुछ लोग, आज से नहीं बहुत पुराने समय से, जयचंद नाम बदनाम है ना जयचंद होते हैं, जयचंद जो विरोधियों से ही मिलके, विरोधी राष्ट्रों से मिलके देश को खोखला बनाना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय में उससे वो जयचंद माने जो गद्दारी किया था अपने ही लोगों के प्रति, उसका नाम जयचंद पड़ गया। तो इसीलिए आज भी कहते हैं वाह हरे जयचंदो, तुम अपने अपने ही देश के हैं खिलाफ काम करते हो, तो वही तो जयचंद 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान, प्रसिद्ध हो रहा है। पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने का प्यासा मारी दिया, सुल्तान को आंख नहीं रहने पर आंख को फोड़वा दिया था। मगर वो शब्द के आधार पर बाण चला, जैसे दशरथ जी ने श्रवण कुमार को शब्द के आधार पर बाण चला दिया, शब्द भेदी बाण कहते हैं उसको। इसलिए भूसुंडी रामायण में कथा आती है कि जब वशिष्ठ जी महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको धनुर्विद्या में प्रवीण कर दिए, योग्य हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो एक दिन चारों पुत्रों को महाराज दशरथ गोद में लिए और कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने तुमको शिक्षा दे दी, दीक्षा दे दी, धनुर्विद्या दे दी, कुछ विद्या मेरे से सीख लो पुत्रों। भगवान राम आदि ध्यान सुनने लगे। पिताजी, अरे पिता भी तो गुरु ही होते हैं, बताइए कौन सी विद्या। कहा जब तक ये निश्चय न हो जाए कि मेरे शत्रु हैं कि मित्र हैं, जब तक कन्फर्म न हो जाए, धार वाले बाण नहीं चलाना बेटा। चारों को प्रेम समझाने लगे हैं? क्योंकि ऐसा हो कि आदमी हमारा ही है और हम धार वाले बाण मार दिए तो नुकसान होगा। क्यों कि मेरे जीवन की घटना, वो घटना तुम लोगों से जीवन में न हो, क्योंकि मैंने श्रवण कुमार का वध किया था। ऐसी कथा भूसुंडी रामायण में आती है। इसीलिए भगवान राम ने पिताजी के दिए हुए गुण को अपनाया। बिनु फर बाण राम ते मारा मारीच को बिना फर के बाण से मारा। क्यों कि जान से मार दूंगा तो आगे चल के वो कपट मृग बन के हमारी लीला में सहयोग कौन करेगा। तो पिताजी के बताए विद्या बिनु फर बाण, बोथला बाण से प्रक्षेप फेंक दिए दूर। शतजो जनगा सागर पारा। और दूसरा, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के पहाड़ को उठाए द्रोणागिरी को चले आ रहे थे। देखा भरत विशाल थी, भरत ने भी पिताजी के बताए विद्या का प्रयोग किया। देखा भरत विशाल थी, निश्चर मन अनुमान।
अयोध्या के ऊपर कोई बड़ा भारी पहाड़, आकार बड़ा था, वो सोचे कोई राक्षस होगा, क्योंकि भैया राक्षस से अभी लड़ रहे हैं लंका में, मायावी लोग, हो सकता है उनके राजधानी अयोध्या को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई राक्षस तो नहीं है। भरत जी अनुमान करने लगे, क्योंकि देखो रात में प्रजा सो रही है, मगर भरत जी पहरा देते थे, क्योंकि राम की अयोध्या को कोई खतरा न हो। एक भाई लक्ष्मण थे जो 14 साल नहीं सोए राम की सेवा करने के लिए, अब एक भाई भरत थे 14 साल जागरण करते रहे मेरे अयोध्या में कोई खतरा न हो, और नहीं तो आधा रात के समय सोए रहते, हनुमान जी जा रहे कहाँ जी हैं, आकाश मार्ग से कई हवाई जहाज जोड़ते हैं, पता चलता है कि आप लोग खर्राटा मारे सोते रहते हो हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सब यातायात है आजकल, मगर भरत जी कितने चौकन्ने थे। देखा भरत विशालयत निश्चर मन अनुमानी और बिनु फर सायक, वही बिना फल वाले सायक, पिताजी के बताए विद्या, धार वाला बाण नहीं चढ़ाया। हो सकता है राक्षस हुआ तब तो ठीक है, बाण से मर जाएगा, और नहीं हुआ तो अरे भाई राम जी के भी तो आदमी हो सकते हैं, हाँ, तो अपने ही आदमी को फिर मारना। क्या किया बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगितान, बिना फल के बाण मारा, और नगर के बाहर इतना हुआ कि नगर में गिरे ना, घर द्वार सब चरमरा के टूट जाएंगे, तो नगर के बाहर हनुमान जी राम राम रघुनायक परे मुरुछि, मूर्छा में आ गए हनुमान जी। सुमिरत राम राम रघुनायक, भरत जी दौड़े हैं, कौन है अब देखा जाए, देखा तो क्या है, चंदन तिलक धारी कंठी परम वैष्णव भगवान राम की भक्त हनुमान जी। अब देखो अयोध्या राजधानी थी, वैद्य डॉक्टरों की कमी थी क्या है, चिकित्सा वगैरह, हाँ तुरंत जल लिया। ज्यों रघुपति मो पर अनुकूला, कैसी चिकित्सा पद्धति, तो कपि हो विगत श्रम शूला। अगर मेरे ऊपर भगवान राम प्रसन्न है, अनुकूल है, तो हनुमान जी का सारा श्रम दूर हो जाए, मूर्छा भी दूर हो जाए, थकावट भी दूर हो जाए, तो कपि हो विगत श्रम शूला, श्रम और शूल, पीड़ा और थकावट दोनों दूर हो जाए। बस इतना कहते देरी छे हनुमान जी उठ बैठे, जैसे एकदम स्वस्थ हो पहले जैसे। भरतलाल जी ने कहा कि देर होगी, मिलने समाचार सब बता दिया, ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण भाई मूर्छित है, मैं दवाई लेने आया था। तो भरत जी क्या कहे, चढ़ मम सायक शैल समेता, मेरे बाण में चढ़ जाओ हनुमान, और भगवान जहाँ है तुमको वहाँ भेज दो। पठमऊ तो ही ज कृपा निकेता। बात सुन के हनुमान जी को थोड़ा अभिमान आया कि मोरे भार चले कि मी बाना। फिर उनको स्मरण हुआ कि भगवान का बाण अमोघ है, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जब मैं भगवान के बाण बनकर अमोघ हो सकता हूं, तो भरत जी के बाण पे चढ़ करके मैंने क्यों कहा ऐसा, पछतावा हुई। और विनम्रता से कहा कि बहुत शीघ्र जाना है भरतलाल जी, तो क्या मेरे बाण से भी फास्ट चलते हो? बोले हाँ। क्योंकि सूर्योदय न होने पावे, और सूर्योदय होने से दवाई काम नहीं आएगी। हनुमान जी की वो गति थी। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तो मैं ये कह रहा था ये प्रसंग में भगवान शंकर ने कहा, रति तुम सम्रासुर के घर में रहो, भोजन बना दिया करना, तुम्हारी भी सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है। और इधर रुक्मिणी रोज रोए, आप खोजबीन नहीं कराते हो, द्वारकाधीश इतना बड़ा आपके पास में फोर्स है, सेना है,
गरीब आदमी भी बच्चा गुम हो जाता है तो रिपोर्ट लिखाते हैं, थाना में जाते हैं, विज्ञापन देते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। भगवान कहे चलो अब मैं तेरे बच्चे को दिखाता हूँ। आज द्वारका के अपने प्रासाद पृष्ठ छत में ले गए और समुद्र के बीच में तो है द्वारका, उत्ताल तरंगित समुद्र लहरा रहा है, उसमें दिखाया भगवान ने एक मोटी सी मछली, और मछली पेट में एक सुंदर बालक का देख, तेरा बेटा लक्ष्मी वो मछली पेट में है। इसलिए रोना गाना नहीं, बेटा बहू दोनों एक दिन आ जाएंगे, इसकी चिंता नहीं। भगवान के समझाने पर प्रबोध तो हो गया रुक्मिणी, मगर फिर भी माँ का हृदय हो, क्या कि बेटा ही नहीं है, बहू कहाँ से आएगी, ऐसी चिंता करते रहे। और इस बीच क्या हुआ, वो मोटी मछली जब वो बच्चा और मोटा हो गया तो जाल में फंस गई मछुआरों के। अरे भाई हल्की फुल्की रहती तो मछली जाल से भी कूद के भाग जाती, अभी कूद नहीं पाई, मोटी बहुत होने से मछुआरे लोग पकड़ लिए और उस राजा सम्बरासुर को दे आए। कहा चलो ये बहुत हमको डांटते हैं, तुम लोग मछली मारते हो, प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए उनको ऐसा घूस देंगे तब ये हमको मना नहीं करेगा मछली मारने से समुद्र में। ऐसा सोच के निषादों ने, मछुआरों ने वो मोटी मछली सम्बरासुर के दरबार में ले गए, कपड़ा ढक के ले गए थे। सरकार आपके लिए हम बढ़िया भेंट लाए हैं, क्या चीज है रे, दिखाओ। तो मोटी सी मछली, भड़क गए सम्बरासुर, भरी सभा में ऐसी चीज लाया जाता है, मैंने दुनिया को बता रहे सम्बरासुर मछली खाते हैं करके, बेवकूफ, चलो जाओ हमारे रसोई घर में ले जाओ। रसोई घर में ये मायावती थी, अब रसोईया काम करने, उनको दे दिए। और जब वो पेट फाड़ी ना तो बड़ा सुंदर बालक, श्याम वर्ण था, कृष्ण भगवान जैसे हो बहू, बड़ी बड़ी कमल जैसे आंखें, लंबी भुजा। आश्चर्य में पड़ गई मायावती, कहा मछली के पेट से इतना सुंदर बालक, सम्बरासुर को बताऊं कि ना बताऊं। पेशो पेश में उस समय नारद जी आ गए। हाँ, नारद जी के तो अव्याहत गति है ना, क्रमादमम नारद देवो दिशा। कहा बेटी क्या चिंता कर रही हो, ये तुम्हारे पति देव ने कहा। मायावती को विचित्र लगा, कहा महाराज इतना छोटा सा बच्चा मेरे पति देव, अरे नहीं समझे, पहले जन्म के पति देव। ये श्रेष्ठ सुंदर जो है जो कामदेव, और तुम उसकी पत्नी रति, तो तुम कोई मायावती भोजन बनाने वाली बनिहारी नहीं हो सम्बरासुर के, श्रेष्ठ सुंदरियों में एक हो तुमको हम बता रहे हैं, सुनो। इस बच्चे को छिपा के रखो और उत्तम उत्तम रसायन सेवन कराओ, ताकि जल्दी युवावस्था प्राप्त हो जाए और सम्बरासुर को मार सके। और सम्बरासुर जब मर जाएगा ना बेटी, तो दोनों बढ़िया सुंदर रूप धर के दुल्हा दुल्हन जैसे, ऐसे रूप नहीं धारण करना, भगवान कृष्ण के बेटा बहू बन के चले जाना। ये लो, नारद जी वो महाराज थे, सब जगह उनका प्रवेश, रसोई घर में भी पहुंच जाए। दूसरे महात्मा तो सभा में बैठक में आएगा, से ताराम कहते हैं, अब वो तो जहाँ बहू बेटियां काम करूँ वहीं पहुंच जाए। का सुन, तो तुम कहाँ को कोई अपने आप को मजदूरी समझते हो, हैं? श्रेष्ठ सुंदरी हो, भगवान कृष्ण के बेटा बहू बन चले जाना। ये लो, अब उत्तम उत्तम रसायन खाने से प्रद्युम्न युवा हो गया, और जब युवा हुआ तो ये जो मायावती थी थोड़ा पतिदेव को देख के गर्हित कटाक्ष कर दी। कटाक्ष करना ठीक नहीं है ना, और फिर दूसरों को और नहीं। इसीलिए वो कहता है बालक प्रद्युम्न, कहा कि मातृभावम अतिक्रम्य, माँ के भाव को लांघ कर मेरे साथ तू कामिनी जैसे बर्ताव क्यों करी माँ। वो तो माँ ही समझे ना, उसको पाले पोसे बड़ा किए थे। हंसने लगी वो, कहा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो रुक्मिणी है, द्वारिका में है, कृष्ण भगवान तेरे पिता है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ पहले जन्म की। तुम्हें कैसे याद है? नारद जी बताए हैं, और शंकर भगवान वरदान दिए थे, वो भी मुझे स्मरण है। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। तुम भगवान कृष्ण के बेटे हो। 10 दिन की उम्र में सम्बरासुर ने उठा के तुमको समुद्र में फेंक दिया था, और समुद्र में मछली निगल गई, मछली को मछुआरों ने फंसाया,
और मछुआरों ने सम्रासुर को दिया, मैंने पेट फाड़ी, तुम निकले, सारे वृत्तांत सुना दिए। बड़े क्रोधित हुआ, प्रद्युम्न हाथ में गदा लिए और ललकारा, कहाँ रे सम्रासुर, निकलो। उसने देखा मेरे घर से मेरा शत्रु निकल रहा है, जिसको मैं 10 दिन की उम्र में उठा के फेंक दिया था, वो जीवित कैसे बच गया। वो भी गुस्से में आकर के हाथ में गदा लिए युद्ध छिड़ गया। प्रद्युम्न के द्वारा सम्रासुर का वध होता है और वहां से फिर दोनों सुंदर दिव्य रूप धर के द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किए। नारद जी सोचने लगे, मैं कह तो दिया कृष्ण के बेटा बहू बन के चले जाना, मगर रुक्मिणी पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। 10 दिन के लड़का का अपहरण होए, अब आज 25 साल में वो बहू धर के जाएगी। नारद जी को चिंता हुई, इसलिए पहले पहुंच गए द्वारकापुरी और बैठी थी रुक्मिणी। उनको कहने लगे, बैदर भी बेटा बहू आ रहे हैं, कुछ भेंट उठ देने की तैयारी किए हो कि नहीं किए हो। तो रुक्मिणी कह, माना आप कुछ सदा मजाक ही सोचता है ना, चाहे किसी का माने दुख हो विपत्ति हो तो देखना ही नहीं। अरे जब बेटा ही नहीं है वो आप जान रहे हो तो मेरी बहू कहाँ से आएगी। कहा ये तो तू जानते हैं नारद के वचन अन्यथा नहीं होती। कहाँ, तो बेटा बहू आ रहे हैं, जल्दी तैयारी कर। और कथा कहने में तो बहुत प्रवीण है महाराज नारद जी, कथा सुनाने लगे। ये तो द्वापर की घटना थी ना। त्रेता में एक राजा थे दशरथ नाम के, उनकी मझली रानी कैकेयी ने 100 कुंटल सोना मांगा। राजा साहब कहे 100 कुंटल सोना का करूं, सबके पास 10-10, 5-5 किलो पहले से है। तो कैकेयी कहती है कि मैं एक ठो भवन बनवाऊंगी, उस भवन का नाम कनक भवन होगा। कनक भवन क्या करेगी कनक भवन, ये सब भवन हमारे मन ही जटित है। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा बहुत ईंटा पत्थर है, ऊपर से सब पत्थर। मैं जो कनक भवन बनवाऊंगी तो देखते ही रहेंगे लोग। किसके लिए? सबसे हमारे कुल में बड़ी बहू आएगी, उस बड़ी बहू को वो कमरा में भेंट करूंगी वधू प्रवेश के दिन। कितना प्रेम था कैकेयी, समझ लेना है राम के प्रति। राम की बहुरिया आएगी, उसको मैं सोना चांदी नहीं कनक भवन भेंट करूंगी। कनक भवन बनवा के रखी थी, तब कोई घुसा मत, ताला लगा के रखी। और जब चारों भाई की शादी हो गई, 4 दुल्हन की डोली उतरी, तो कैकेयी दौड़ के गई, कौशल्या दीदी तुम भेंट क्या करोगी? डोला परछन के समय आ गया। अब वो तो कौशल्या बड़ी भोली भक्तिन, सब कुछ कैकेयी के ऊपर छोड़ दी थी। कहा देख रे, लेना देना तेरा काम, मेरा काम पूजा करना अब भोजन बनाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। छत्तीसगढ़ की बिटिया है, वो धन आदि के लोभ में नहीं पड़ी। हाँ, अरे राम ऐसे बेटवा को महतारी और रुपया पैसा धन की चिंता करेगी। राम सरिस सुत मैं महतारी। तो कहा कैकेयी क्या देना लेना है तू जान। तो कहा चल। कौशल्या हाथ धरी और वो ताला खुलवाई, और तब तक बेटा बहू खड़े थे। कहा सीता के हाथ में वो चाबी देख कहती है कि बेटी तू इस कुल की बड़ी बहू है, ये भवन तेरे लिए। और आज भी इसलिए कनक भवन नाम है, भले अब कनक का नहीं है, ईंटा पत्थरक है। वो तो कई बार तोड़वाया ना, मंदिर को तोड़वाते थे तो कनक भवन आदि को भी तोड़वा देते थे। हनुमान जी भरे प्राचीन समय के हैं, उसको तोड़ने कई प्रयास किया, मगर हनुमान जी बड़े प्रबल है। आज भी अयोध्या के हनुमानगढ़ी है जो, उसको कई बार आक्रमण किया, मुसलमानों ने नहीं हुआ। एक बार तो तोड़ने गए थे, ये औरंगजेब वगैरह के सब, ये इतना बंदर आए वहाँ, सब सेना को मार पीट के भगा दिया। क्योंकि ये इतिहास में लिखा है, अकबर बादशाह ने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सुना कि बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, तो खबर भेज दिया तुलसी बाबा को दरबार में हाजिर होने को। तुलसी बाबा ने कहा मैं अपने सरकार राम जी के अलावा और किसी के दरबार में नहीं जाता। लोगों ने कहा वो बादशाह अकबर है, दंड दे देगा, उसकी कोई परवाह नहीं।
दूतों ने जाके 2 के 4 बताने वाले होते हैं। तुलसी बाबा ने कह दिया हम ऐसे ऐसे बादशाहों के बुलाने में नहीं जाने वाले, हमारे तो एक ही बादशाह है राजा राम। अकबर ने आदेश कर दिया गिरफ्तार कर लो उस बाबा को और जेल में डाल दो। गोस्वामी जी को जेल में डलवा दिया। 3 दिन हुआ, हजारों बंदर आए, बड़े बड़े सामान्य बंदर नहीं हैं। और पूरे जो अकबर के जो महल था उस समय के, है ना, वो नई दिल्ली ही सब कब्जा कर ली। तो पहले आगरा में थे मुसलमान लोग, मगर नई दिल्ली बढ़िया है, इंद्रप्रस्थ है करके वहाँ, अरे घर द्वार मकान कंगूरा सब तोड़ डाले, ऐसा उधम मचाया है कि मुगलानी यूनानी सबको मार पीट, पता नहीं कहाँ से सब बंदर बड़े बड़े हट्टे कट्टे आए थे। ओहो, बादशाह अकबर को सलाह दिया जल्दी छोड़ वो बाबा को, हैं आदेश कर। तुरंत जब जेल से रिहा हुए तो अकबर चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तो कहा महाराज आपको मैं कहता था जब संत हो तो चमत्कार दिखाओ, अब नहीं कहूँगा, चमत्कार तो देख लिया। यही बात की झगड़ा थी। गोस्वामी उसके जब इतने बड़े संतों को चमत्कार दिखाओ, वो कहे हम चमत्कार नहीं दिखाते भाई, हम भगवान के भजन करते हैं, चमत्कारी बाबा नहीं। इसीलिए उसको जेल में बंद कर दिया था। और जब वानरों के वो उत्पात देखे ना, अरे घबरा गया अकबर, जो तुरंत छोड़ भैया बाबा को। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, इसलिए लिखा है वो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी के गुरु तो सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान से पढ़े, मगर यहाँ क्या करें, कृपा करहु गुरुदेव। मेरे गुरु शिक्षा गुरु भले सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान पढ़ाए हनुमान जी। अब भला बताओ, सूर्य भगवान अतेक रफ्तार में चलत है तो विद्यार्थी बैठे ही कौन में हैं? वो तो हनुमान जी थे जो हाथ जोड़े पीछे चलते थे, हैं उस रफ्तार से। गुरु, अरे भाई गुरु से आमने सामने होंगे तब न पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। तो हनुमान जी ही ऐसे सक्षम शिष्य थे जो गुरु के आगे आगे हाथ जोड़े पीछे चलते थे, तब पाठ पढ़े थे। मगर हनुमान चालीसा के वंदना में लिखे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अरे भाई जब हनुमान जी की चालीसा लिख रहे हो तो ये क्यों लिख रहे, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। रघुबर विमल यश, हाँ, माने भगवान के ही विमल यश को सुन के हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इसलिए वहाँ नहीं तो लिख सकते थे वर्णऊ हनुमत विशद, हनुमान जी के विशद चरित्र गा रहा हूँ। हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी की कीर्ति है कि नहीं। मर्दोहा में क्या कहा, वर्णऊ रघुबर विशद जस जो दायक फलचारी। तो गोस्वामी तुलसी बाबा के गुरु नरसिंहाचार्य थे, मगर हनुमान जी कोई गुरु मानते थे। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो जब शंबरासुर को मारकर गए वहाँ तो भगवान नारद जी पहुँच गए और कहा, वैदर्भी तुम्हारे बेटा बहू आ गए हैं दरवाजे में, जल्दी क्या भेंट करना है मुँह देखो ने, तैयारी कर। अब हम तैयारी तो नहीं की। अरे भाई अयोध्या की एक महारानी कैकेयी अपने बेटा बहू कनक भवन दे दी, तो वैदर्भी कहते यहाँ तो सब घर ही कनक भवन है बाबा, सोने के पूरा द्वारिकापुरी है। अरे वो तो द्वारिकापुरी, मगर तुम क्या भेंट करोगी। तो गले में चंद्रहार पहनी थी और लक्ष्मी का अवतार है, चंद्रहार जो है तुरंत पहनाई अपनी बहू को। और नारद जी कह, अभी घूंघट में ही थी, एक बात बताओ कैसी बहू चाहिए तुमको, मेरे से भी सुंदर है। तो जब मुंह दिखाने की पारी आई ना तो देख लो, हाँ सचमुच क्योंकि वो श्रेष्ठ सुंदरी रति है ना। हाँ, रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। अगर कोई सासू माँ
अपने से सुंदर बहू पा जाए, माने रूप भरे से नहीं उदारता में भी बहु अधिक हो, गुण में भी अधिक हो, अधिक व्यवहार कुशलता हो, तो सासू माँ चाहती है कि आज मैं धन्य हो गई। हाँ? रूप उप का क्या प्रतिस्पर्धा करना है? तो कहते हैं ऐसे भगवान के बेटा बहू की बात आई। और एक नाती हुआ, काबर एक बेटा एक नाती भर की कथा कही पाए सुखदेव जी। नहीं तो सबके जानता, एक एक रानियों के गर्भ से 10-10 बेटा और एक एक बेटी हुई। और उनकी फिर शादी हुई तो 10-10 बेटा फिर नाती नतुरा लोगों को हुई। इसलिए कहा बच्चे ही इतने थे द्वारकापुरी में कि 3,88,00,100 अध्यापकों की नियुक्ति। हाँ, एकदम से विज्ञापन भर्ती निकालना पड़ा। 3 करोड़ अध्यापक की भर्ती होना है। जितने पढ़े लिखे शिक्षित थे सब की नौकरी लग गई एक ही झटका में। 3-3 करोड़ की भर्ती एक साथ होना है। यदुवंशी बच्चे इतने थे क्या, अब एक एक के 10-10 और फिर 10-10 के 10-10 नाती नतुरा। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी। 3,88,00,100 शिक्षक, एक नील सैनिक। अच्छा, वैद्य डॉक्टर नहीं थे। अयोध्या में बीमार, वो द्वारिका में बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि दिव्य है द्वारिकापुरी। 2 प्रकार के शौच लगता है, एक जन्म होने पर भी है ना, 6ठी तक के सूतक मानते हैं, और मरण में 10 दिन का। तो वहाँ मरण किसी को होना नहीं है, और जनन शौच तो मुक्त हो गए। वहाँ शुद्ध हो एक सवाल ही नहीं है। रोज 2-4 लड़का जन्म होते कहाँ वहाँ शुद्ध होता है। तो ओकरे बर सदा सोहर है के है ना सूतक से मुक्त रख दिया द्वारिकापुरी को विद्वानों ने। मरण सूतक लगना नहीं। 2 प्रकार के सूतक होते हैं ना, कोई मरते हैं तब तक 10 दिन तक सूतक लगता है, और जन्म होता है तो भी। ब्राह्मण क्षत्रिय आदिकों को 10 दिन में मानना चाहिए। हालांकि 6ठी अलग है, मगर 6ठी के बाद शुद्धि नहीं होती। 6ठी तो इसलिए होती है क्योंकि ब्रह्मा जी भाग्य लिखने आते हैं। 10वें हनि शुद्धति, 10 गात्र भी इसलिए 10 दिन में ही शुद्ध होते हैं। आजकल शॉर्ट कट करके कोई 6 दिन में नहा देता है, 7 दिन में नहा, नहीं, उसका 10 गात्र ही नहीं बना है। तो इसलिए ये अपने काम धाम की सुविधा के लिए या तो मनाबई मत करो, मगर उसका नाम ही 10 गात्र की न भरत 10 गात्र विधाना। कई लोग कहते नहीं त्योहार आ रहा है चल 3 दिन में ही नहा खत्म कर लो। ना, ऐसा नहीं, विधान को पूरा मानना चाहिए। 10 दिन तक के सूतक मानिए, 10 दिन में ही 10 गात्र होना चाहिए, ऐसे शास्त्रों की आज्ञा है। और उसको बताना मेरा फर्ज है भाई, अब मानने वाले जैसे भी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो विचित्र बात ये हुई कि भगवान का एक नाती हुआ, बड़े बेटा के बड़े बेटा है ना। बाकी सबके तो नाम भरे गिनाना भी मुश्किल है, इतना बड़ा परिवार था। क्या नाम था नाती का? अनिरुद्ध कुमार। और अनिरुद्ध अपने पलंग में सोया था, सबके लिए अलग अलग कमरे थे वहाँ। उसी समय बाणासुर की एक बेटी थी उषा नाम की। उषा को स्वप्न हुआ कि मेरे पलंग में बहुत बढ़िया एक राजकुमार आके बैठा है। वो अपनी सखी को बताई, क्योंकि दोनों सखी बचपन के सखी थी। शर्त रखी थी जिसके मन में जो बात आएगी बताएंगे, छिपाना नहीं। इसलिए उसको बताना पड़ गया कि मेरे पलंग में एक राजकुमार आया छे, मगर गांव नाव पता नहीं है मेरे को, और तू चित्र लिखा है, चित्र लिखने में प्रवीण है, फोटो लिखेगी तो मैं पहचान जाऊंगी। मंत्री की पुत्री चित्रलेखा और राजा की पुत्री का नाम है उषा, दोनों सहेली थी बचपन की। चित्रलेखा जो है भगवान कृष्ण के चित्र बनाई। का ये थे जो आए थे तुम्हारे सपने में? कान्ना है ये नहीं है रे, मगर बिल्कुल बहुत मिलता जुलता है सकल सूरत। तो कृष्ण भगवान के बेटा प्रद्युम्न के फोटो बनाई का ये आया था। हाँ, ये तो नहीं, मगर बिल्कुल थोड़ा कसर रह गया। तो प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध का चित्र बनाए का बस यही था। तो का सखी इसको ले आओ हरण करके रे, तुम तो योगिनी हो, ये कृष्ण भगवान के नाती हैं।
ठीक है, अब प्रिय सखी हो, चलो प्रिय कार्य कर दूं। ये चित्रलेखा गई द्वारिकापुरी हरण करने के लिए, तो देखती क्या है, सुदर्शन चक्र घूम रहा है दरवाजे में और 1000 धारा तीक्ष्ण है, गर्दन बिना कटे न रहे, कोई घुस ही नहीं सकता ना, वो तो प्रचंड वेग से दरवाजे में घूम रहे, अनुमति लेनी पड़ती है, हैं? जैसे राजभवन में या किसी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रियों के यहाँ अनुमति लेते हैं, उनके बॉडीगार्ड रहते हैं, मगर ये तो सही है सुदर्शन चक्र है, गर्दन नहीं कटेगा अगर जबरदस्ती घुसोगे तो देखा सुदर्शन चक्र घूम रहा है, वो बगल में खड़ी हो गई चुप। उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने सुदर्शन से कहा, सुदर्शन एक बात बताओ, तुम जीवन में कितने लोगों को गर्दन काटे हो? सुदर्शन गिनती तो नहीं है महाराज, मगर हजारों लाखों के सिर काटा है मैंने। तो एक हत्या का पाप जानते हो कितना लगता है, और तुम हजारों लाखों हत्या किए हो। तो फिर ये पाप का प्रायश्चित होता है तीर्थ में जाने से, कथा सुनने से। कहीं तुम तीर्थ गए हो? बद्रीनाथ केदारनाथ गए हो? नहीं गए हो। जगन्नाथ गए हो? नहीं गए हो। क्योंकि मेरी आवश्यक ड्यूटी है करके छुट्टी ही नहीं मिलती महाराज। दिन रात बस भगवान का कहीं युद्ध होता है तो उंगली में रहता हूँ, रात के समय उनके नगर की रक्षा करता हूँ। नारद ने कहा, हो बेकार है रे तेरा जीवन, हजारों के सिर काटे हो, हत्या से तुम ग्रसित हो। अरे और कुछ नहीं, सत्संग ही कर ले तेरे बेटा सुदर्शन। तो कहाँ जाऊं महाराज, छुट्टी देते नहीं। अरे जाने का जरूरत, सत्संग संत तेरे दरवाजे में आया है, अब मैं ही खड़ा हूं ले सत्संग करने के लिए, उसमें क्या खर्चा लगना है। चलाओ, दरवाजे में नहीं बैठते तो थोड़ा बगल हो जाकर अब द्वारिका के दरवाजे से बगल ले गए और उधर वो देख रही थी चित्रलेखा जो हरण करने आई थी, मायाविनी थी ही, अंदर घुसे और अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा के ले गई। इधर सुदर्शन चक्र ये सोचे सही सत्संग में कोई बढ़िया कथा बताएंगे नारद जी। अच्छा आसन लगा के ध्यान से बैठ गए और बैठे भरे थे, अभी शुरू नहीं हुआ सत्संग। इतने में वो पलंग में जो माला दबी थी सिरहाने में अनिरुद्ध की, वो माला गिरी वहां से सुदर्शन के सिर में। माला गिरी तो उन्होंने सिर उठा देखा, क्या है, कौन ले जा रहा है भाई, किसका हरण हो गया। नारद जी कहे कि ऐसे चंचल लोगों को हम थोड़ी कथा सुनाते हैं जो यहाँ सुनने बैठा है वो आकाश को देख रहा है, नारायण नारायण ऐसा कहते नारद जी। वहां से रवाना हो गए। ये गिड़गिड़ाते रहे, महाराज अब ध्यान से सुनूंगा, कुछ तो कथा सत्संग बता दीजिए। माने अनिरुद्ध को हरण कराने में नारद जी का प्रबल माने योगदान था, है नित्य का। अच्छा, नारद जी क्यों ऐसा कराए, उसको मजा आता था, बार बार मेरे द्वारिका जाने का अवसर मिलेगा। भगवान के 16,108 पत्नियां हैं, भगवान एक है। कई दिन पहुंच जाए परीक्षा करने, भगवान किसके किसके महल में रहते हैं और कितने कितने समय कौन रानी के महल में रहते हैं। भगवान एक दिन झिड़की दे, महाराज साधु संत गृहस्थ घर आवे अच्छी बात है, कथा सुनाए करो, उपदेश दिया करो और बढ़िया बढ़िया खीर पूड़ी खा लिया करो, मगर हम कहाँ रहते हैं कैसे रहते हैं इससे का लेना देना साधु महात्माओं को। नारद जी को झिड़की दिए तुम परीक्षण करने के लिए आते हो, भगवान एक है और रानियां अनेक है, सबके महल एक है। तो भगवान ने इसीलिए उनको दिखाया दृश्य, कहीं पासा खेलते दिखे, कहीं पूजा करते दिखे, कहीं बच्चों को गोदी में लेके खिलाते दिखे। भगवान को हर रानी के भवन में अलग अलग मुद्रा में देखे, इसलिए नारद जी भ्रमित हो गए। कहा महाराज अब आज से परीक्षा नहीं लूंगा। और आज बहुत दिनों के बाद नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान पूछे क्या समाचार है देवर्षि जी, आइए सुस्वागतम। अब समाचार तो यही महाराज, कुछ दुखद भी है। क्या, आपकी नाती का अपहरण हो गया। भगवान चौंक पड़े क्या क्या बोल रहे हैं आप, मेरे नाती का अपहरण, वो भी द्वारिकापुरी से। सुदर्शन चक्र 24 घंटा पहरा देता है, कौन गर्दन कटाने आएगा। कहा ये हम नहीं जानते, मगर आप पता कर लो आपके नाती का अपहरण हो गया है, कमरा खाली है।
तो एक अपना दूत दौड़ाया भगवान ने, जाओ तो अनिरुद्ध का कमरा पंक्ति नंबर 1, कावर सबके कमरा नंबर है ना, तो सो है, एक एक रानी 10-10 बेटा, वो दम फिर बेटा की बहू आई तेखर 10-10 जन नाती, तो वहाँ क्रमांक बिना तो भूल ही जाए जैसे मिला है। तो अनिरुद्ध कुमार प्रथम नंबर के कमरा में, नातियों प्रथम पंक्ति। सेवक ने जाके देखा तो कहा महाराज वो अनिरुद्ध तो नहीं है कमरा में, उनका पलंग बिस्तर भी गायब है। वो तो पलंग के सहित अपहरण करके ले गई थी ना चित्रलेखा, और ये सिरहाने में दबी माला गिरी थी। नारद जी समझ गए अब इंक्वायरी होगी तो मैं पकड़ाऊंगा। सुदर्शन चक्र को भगवान ने कहा बुलाओ, सुदर्शन कल कहाँ थे रे, तुम ड्यूटी नहीं बजाए? कल रोज ड्यूटी बजाता हूँ सरकार, हर रोज की बात छोड़ना, कल कहाँ था तू? कल थोड़ी देर के लिए सत्संग में गया था। भगवान कहने लगे तुम हो सत्संग? कौन था वो संत बताओ तो? नारद जी। महाराज मैं अपनी ड्यूटी पे था, नारद जी आके ऐसा बरगलाए कि तू इतना पाप करता है रे सुदर्शन, उसका कुछ प्रायश्चित कर ले, और कुछ नहीं तो सत्संग कर ले। और मैं सोचा कोई कथा बताएंगे करके सुनने बैठ गया। इतने में आपके नाती का अपहरण हो गया सरकार, अब चाहे गलती हो कुछ भी हो। चलो अब युद्ध के लिए चलो। सुदर्शन चक्र को भगवान ने हाथ में लिया और 12 क्षौहिणी सेना लेके बाणासुर के यहाँ चढ़ाई कर दिया। और बाणासुर ने क्या किया था, बेटी के कमरे में किसी राजकुमार को देखा, जल भून उठा, कहा ये तो नाक कटा दिया इस लड़की ने, दोनों को जेल में डलवा दिया अलग अलग। उषा वृषम शोक विषाद विह्वला, सुखदेव जी वहाँ वर्णन करते हैं, उषा विलाप करने लगी मगर बाप का हृदय नहीं पहुँचा, मर तो तुम हमारे बिना अनुमति के किसी लड़के, और फिर लड़कियों का अपहरण हो तो हो, लड़का के तू अपहरण करवा दी रे। नाक कटा दी, भगवान कृष्ण के नाती के हरण हो गए, इसलिए बड़े जेल में डलवा दिए अलग अलग बेरक, जब पड़े रहो। ये बाणासुर जो है ना शंकर जी के महान भक्त थे, भारी भगत, तपस्या किया था। असली में ये भगत तो विष्णु भगवान के हैं, ये जान लो, क्योंकि बलि भगवान विष्णु भगत है नहीं, सर्वस्व समर्पण कर दिया। और राजा बलि के बड़े बेटे थे बाणासुर, और ये छत्तीसगढ़ के सिरपुर उसकी राजधानी थी। जो भागवत में शोणितपुर है वही सिरपुर है, आज अब भ्रंश हो गया। शोणितपुर ही शिवपुर बना, शिवपुर से श्रीपुर बना, और श्रीपुर से अभी अब सिरपुर। भारी मेला लगते है अभी माघी पूर्णिमा उसमें, और गंधेश्वर नाथ का मंदिर है, बाणासुर के स्थापित किया हुआ है। थोड़ा सब झुक गया है क्योंकि नदी के तट में ही है। तो वो वरदान मांगा था बाणासुर ने कि काशी में 1.25 लाख शिवलिंग हैं, तो वैसे मेरे नगर में श्रीपुर में 1.25 लाख शिवलिंग हो जाते प्रभु। भगवान ने कहा नहीं रे, काशी विश्व में एक है, अयोध्या एक है, अगर 2-4 हो जाएंगे तो उसकी महिमा कहाँ रहेगी। इसलिए काशी इतना तो नहीं, मगर 10-20 शिवलिंग कम 1.25 लाख में तुम्हारे यहाँ भी होंगे। इसलिए सिरपुर की खुदाई में है ना, इतना शिवलिंग निकला है कि हजारों तो अभी भी रखे हैं संग्रहालय में। लक्ष्मण शिवलिंग, शिवलिंग। तो ये कथा से सिद्ध होता है कि 1.25 लाख शिवलिंग मांगा था बाणासुर ने, और बाणासुर की ताकत बढ़ गई। 4 भुजा वाले थे पहले, विष्णु भगवान के भगत थे, 2-2 भुजा रोज बढ़ते गया, 1000 भुजा वाले हो गए बाणासुर। तो भगवान शंकर को ही चैलेंज किया, आओ लड़ लो। भगवान ने कहा तो तुम मेरा भगत बन गया, पहले तो विष्णु जी के अनन्य भक्त थे बाप जमाने से, और इसलिए इसको मन में विराग हुआ विष्णु भगवान से कि 3 लोक की संपदा मेरे पिता ने दी और उसको बंधवा के सूतल लोक में भेज दिया। हटाओ भैया, बहुत कठिन भगवान है, जल्दी प्रसन्न नहीं होते। तो नारद जी से पूछा महाराज
ये विष्णु भगवान जल्दी दर्शन नहीं देते। जल्दी दर्शन देने वाले कौन है? का शंकर जी रे, भोले बाबा उसका नाम है। तो ध्यान करने बैठ गया। जैसे उठे दो दो भुजा रोज बढ़ते गए, 1000 भुजा हो गई। भगवान से कहे आओ मेरे से युद्ध करो। भगवान ने कहा सेवक स्वामी की लड़ाई नहीं होगी, तू हमारी ध्वजा ले जा, महल में टांग देना। ये सफ़ेद रंग के ध्वजा जब झुक जाए तो समझ लेना कोई शेर को 1.25 शेर मिला है। भगवान जब चढ़ाई किए बाणासुर के यहाँ, वो ध्वजा झुक गई। बाणासुर समझ गया आज कोई आ रहा है। 996 भुजा काट दिए भगवान ने। उसी समय बाणासुर की माँ के नाम थी कोटरा। कोटरा देखते मेरे पुत्र को मार डालेंगे कृष्ण भगवान, तो बिना वस्त्र के होके बीच युद्ध मैदान में खड़ी हो गई। तो भगवान ने अपने आंखें बंद कर ली और पीठ घुमा लिया, क्योंकि किसी महिला के वस्त्र ठीक ना हो तो मत देखिए, हैं? अपना निगाह झुका लो या घुमा लो, पीठ दिखाओ। और इसी बीच क्या किया, बाणासुर तो मूर्छित हो गए थे ना, 996 भुजा कटी थी, इतना रक्त बहा था, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। माँ जो है बचा दी। और जब होश आया उनको ना, तो पूछा अपने मंत्रियों से, कहाँ हूँ मैं? औषधालय में। क्यों? आपके 996 भुजा कट गई, 4 ठो बकाया है, चिकित्सा के लिए लाए हैं। तो रन में पीठ दिखा के ले आए मेरे को। भड़क गए वो हैं, पीठ दिखा दिया कृष्ण भगवान से। और लड़ कौन रहा है? तो जब मेरे को यहाँ ले आए तो का शंकर भगवान आपकी जगह में मोर्चा संभाले। हाँ तब तो ठीक है, भगवान शंकर की मैंने उपासना। तो उस कृष्ण भगवान और शिव जी के भारी युद्ध हुआ है। ये जितने अभी प्रयोग हो रहे हैं, ज्वर युद्ध, कीटाणु युद्ध, वायरस युद्ध, ये सब भगवान कृष्ण वो प्रयोग करके देख चुके हैं। क्योंकि बम बंदूक की लड़ाई नहीं, बहुत विकसित युद्ध था। ऐसे कीटाणु छोड़ देंगे जो देश के लोग ज्वर बुखार से, ये कोरोना क्या था, वही चाइना वायरस एक छोड़ दिया था, विश्व भर परेशान हो गए हैं। तो वैसे ही ज्वर युद्ध, माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भोले बाबा अब आपके चेला को आप ही समझाओ। क्या समझाना है? कहा कि विवाह कर दे अपने नतनिन का, हैं? हम अकेले अपने नाती भरे को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि बदनामी तो हो चुकी। तब भगवान शंकर ने कहा बाणासुर तू मेरा शिष्य है रे, भक्त है। भगवान शंकर के नाती के साथ अपनी उषा नाम के बिटिया का विवाह कर दे। विवाह हुआ है, धूमधाम के साथ भगवान लौटे नाती नाती बहू को लेकर। ऐसी कथा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने देखा कि सुदामा नाम के जो मेरे सखा है वो अगर आ जाते तो इन सब लोगों को बिना विश्वविद्यालय के ही ज्ञान मिल जाता। 3 करोड़ 86 लाख अध्यापकों के पढ़ाने पर भी हमारे बच्चे उद्दंड हैं, संस्कार अच्छा नहीं है। शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी है ना। तो सुदामा जी महाराज भगवान के बाल सखा थे। और उस जमाने की बात है जब गरीब अमीर दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ भेद नहीं था। कॉन्वेंट है तो ज़्यादा फीस लगेगा ऐसा नहीं, द्वारिकाधीश भी उसी गुरुकुल में और सुदामा ब्राह्मण भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे। ऐसा जमाना था। और गुरुकुल में रहो तो क्या, 4 बजे उठो, प्रातः स्मरण करो, स्नान करके हवन करो, अग्निहोत्र कराते थे आश्रम में गुरुकुल में, हैं? क्योंकि वो परंपरा थी। क्योंकि अंग्रेजों के आने के समय वर्णन में आया है कि भारत में हजारों गुरुकुल थे जिसमें गुरुकुल सिस्टम से पढ़ाई होती थी और वहाँ के स्नातक निकलकर राष्ट्र देश की सेवा में तत्पर होते थे। इसलिए भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने 1835 में, है ना, वो निकाला अपना शिक्षा पद्धति आदि। परिणाम क्या हो गया, सब गुरुकुल टूट गए।
गुरुकुलों के होता पता नहीं, बचे हैं 2-4 हैं, नहीं तो बहुत पुराना गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार का, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब यूनिवर्सिटियाँ थी, है ना, अंग्रेजों के आने के पहले, मुसलमानों के आने के पहले। भारत विश्व गुरु रहा है, वहाँ तो विदेशी बच्चे सब पढ़ते थे तक्षशिला में, नालंदा विश्वविद्यालय में। चीन का एक स्नातक आया था वेनत्सांग, है ना, वेनत्सांग यहाँ रहा, 12 साल पढ़े विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या को। उसके बाद लिखा है उसने भारत के बारे में। भारत की खोज वो तो आधुनिक ढंग से लिखा था नेहरू जी ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसमें प्रामाणिकता से परे कई बात जो है लिखी गई। भारत की खोज, भारत क्या गुम गया था जैसे इतिहास में क्या लिखा, अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया और भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया। वाह रे, इतना गलत इतिहास है। वास्को डिगामा ढूंढा तब अरे भारत जग जाहिर है भैया, कोई गुमा नहीं था बल्कि वास्को डिगामा के नाम अटक गई भारतीय द्वीप में, हैं, तो उसने कह दिया मैंने भारत को खोजा है यार भारत विश्व प्रसिद्ध देश है, हैं, और लाखों साल पहले इसका इतिहास है। वैसे ही कोलंबस के नाम फंस गया अमेरिका में, कोलंबस ने अमेरिका, अरे अमेरिका बहुत प्राचीन देश है, न मेरु ही तमेरु, जहाँ ध्रुव न हो, इसलिए भारत के एकदम विपरीत टाइम वहाँ रहता है, न मेरु हो इति अमेरु हो, और तस्य देश अमेरुका देश। संस्कृत में अमेरुका शब्द है, उसको अमेरिका अमेरिका ऐसा जो इंग्लिश की स्पेशल में तो कोई एक जैसा ही नहीं है ना। इसीलिए भारत को इंडिया कहने का चाल भी सब अंग्रेजों का ही था, हैं। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया और संविधान हमारा बन रहा है, तो भारत का संविधान लिखना था हेडिंग में, इंडिया लिख दिया। अरे इंडिया कहने से क्या बोध होगा जी। कुछ लोगों ने विरोध किया कि इंडिया इंडिया क्यों लिखते हो, मगर नहीं चलो ठीक है, कोष्टक में हम भारत लिख देते हैं। या अरे कोष्टक में भले इंडिया रखते, भारत ही प्रधान होना था। तो ये सब गलतियां हुई। और आज सुदामा जी और कृष्ण जब सायंकालीन वेला हो रही थी और हवन की लकड़ी खत्म थी, गुरुदेव ने कहा देखो तुम्हें दोनों सीनियर छात्र हो, बाकी सब छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, लकड़ी लाने में समर्थ, तुम जाओ दोनों भाई। गुरुवाणी सुन रही थी, गुरुवाणी जो है चना गुड़ दे बांध के सुदामा जी को दिए और कहा दोनों भाई बांट के खा लेना और लकड़ी थोड़ी बहुत ले आना, फिर कल से व्यवस्था करेंगे बेटा, शाम हो रही है। गुरुवाणी तो दया की मूर्ति थी, है ना। कहते हैं वो जो सुदामा को चना दिए वो शापित था भगवान को, इसीलिए उन्होंने खाने को नहीं दिया। जबकि भगवान गठरी लेके आए तो कहा भी सुदामा जी से कि कहा क्या खाते भाई अकेला है, तो नहीं बताया कि मैं चना खा रहा हूँ, कुछ नहीं मेरे दांत हिल रहे हैं। असली क्या है, गुरुकुल सांदीपनि के एक आश्रम है उज्जैन में, दुर्वासा ऋषि आए भिक्षा मांगने, भिक्षाम देहि माते, और वही सांदीपनि की धर्म पत्नी गुरुवाणी चना रखी थी मगर नहीं दी। दुर्वासा तो दृष्टा थे, कहा देखो तुम छिपा के रखी हो चना, इस चना को जो खाएगा ना रंक गरीब हो जाएगा, तुम मेरे कुछ भिक्षा नहीं दे रही, साफ दे दिए। और सुदामा जी भी सुने थे उसको, और उसी चना को, ताकि माँ की ममता है, विद्यार्थी लोग जाएंगे लकड़ी लेने, उनको चना दूंगी, इनको भिक्षा भले नहीं दूंगी, ये भावना थी। इसलिए सुदामा जी सोचे कि मैं भले गरीब हो जाऊं मगर मेरे कन्हैया को गरीब नहीं होने दूंगा, इसलिए चना अकेले खा गए। भगवान को कहते रहे कि मित्रवर क्या खा रहे हो, कहा मेरे ठंड में दांत हिल रहे मित्रवर। कितना बड़ा त्याग था सुदामा का।
भगवान त्रिलोकी के मालिक है, उस चना को खाते ना तो वो परम गरीब हो जाते। और इतनी वर्षा हुई उस दिन, लकड़ी लेने गए थे, सब भींग गई, लकड़ी भींग गई, कोट कुर्ता सब। अब रात हो गई, गुरुदेव जी ढूंढने निकल गए मसाल धर के। ओ कृष्ण सुदामा कहाँ हो? यही है गुरु का प्रेम। भेज तो दिए थे लकड़ी लेने, मर बियारी में देरी हुई ना, हाँ तो खुद निकल गए। लाइट वाइट की व्यवस्था, जंगल में चिल्लाए वो कृष्ण सुदामा। दोनों बैठे थे एक झाड़ के नीचे, देखे गुरुजी को, डांट फटकार के कहे जाओ लकड़ी लानी होगी। और नहीं पहुंचे ना तो खुद ढूंढने आए। विद्यार्थियों को भेज सकते थे, चलो भैया बता देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने आवाज लगाई, गुरुजी अमुक झाड़ के नीचे बैठे हैं, मार्ग में फिसलन है, कीचड़ हो गया है, इसलिए चलते नहीं बन रहा है। इतना सुनते ही उस आवाज की दिशा में रात के अंधेले में दौड़ के गए। शांतिपनि गुरुदेव दोनों शिष्यों को छाती से लगा लिया और कहा कि इसी क्षण तुमको सारा वेद वेदांत विद्या हृदयंगम हो जाएगा। देखो पढ़ना लिखना एक जगह है, गुरु की जब कृपा हो जाती है ना तो अल्प समय में सारे ज्ञान उड़ेल देते हैं। गुरु कृपा ही केवलम, केवल गुरु कृपा। क्योंकि बात आती है, ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के गुरु थे गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के गुरु थे गोविंदाचार्य, और ऐसे ऐसे विद्वान थे हैं। तो पाठ पढ़ाते थे आगु श्रुतिधर, सुन के ही याद हो जाए। हमारे गुरुदेव स्वामी करपात्री जी के बारे में ये तो प्रसिद्ध है, एक बार पढ़ लेते था वो सब याद हैं। हम 10 बार भी पढ़ेंगे तो कोई याद नहीं होगी, एक बार पढ़ते थे। अक्सर श्रुतिधर थे, सुन के ही उनको सब मालूम हो जाता था हैं। तो कुछ लोग होते हैं श्रुतिधर, जैसे वो प्रज्ञा आँख नहीं है रामभद्राचार्य जी का, मगर वो अपने विद्यार्थी और पंडितों से पढ़वा के, है ना, पढ़वा के खुद जाने, मगर वो ग्रंथ लिखते तो उसको कहते श्रुतधर। स्वामी करपात्री जी महाराज हैं, लगभग 50, 60, 80 ग्रंथ लिखे, वही पद चिन्हों में ये चल रहे हैं, मगर बात अलग है। श्रुतधर होते हैं, कुछ लोग सुनते ही याद हो जाते हैं। तो सारा जो है ज्ञान उड़ेल दिया और कहा दूसरे दिन बेटा जाओ अब तुम लोग गृहस्थ आश्रम में। वही भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बने और ब्राह्मणी से विवाह करके सुदामा जी कुटिया में रहने लगे। भगवान ने सोचा कि बचपन के साथी जिसका नाम सुदामा नहीं लिख के कृष्ण केचित सखा केचित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण भगवान के एक सखा थे ब्राह्मण, तो बहुत बड़े विद्वान थे, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, उस श्रेणी के ब्राह्मण थे। जितेंद्री थे, सत्यवादी थे, हाँ, झूठ कभी बोले नहीं थे सुदामा जी। और ऊपर से क्या किया, अयाचक व्रत ले लिया, मैं किसी से कभी कुछ नहीं मांगूंगा। अरे धनी मानी व्यक्ति भले कहे मैं अयाचक हूँ, हैं, इसीलिए जब अयाचक व्रत ले लिए तो बिना मांगे कुछ मिल जाए उसी से जीवन यापन करना। विद्वान कितने थे, जो ज्ञान कृष्ण को वही ज्ञान सुदामा को, पर प्रवचन नहीं किया, यज्ञ जाग आदि नहीं किए, नहीं तो वो तो ऐसे ही मार लग जाता। सुदामा जी इतने बड़े विद्वान, मगर ज्ञान का उपयोग उन्होंने धन कमाने के लिए नहीं किया। ज्ञान तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए है। क्या है जो चरित्र प्रसिद्ध होता है ना, कई जन सुदामा को मांगते हुए दिखाते हैं, ये टीवी चैनल वाले, और कोई लोग धक्का देते थे, उनका भिक्षा कर्ण गिर जाता है। अरे वो अयाचक थे, वो क्या मांगेंगे, 5 घर 7 घर के बातें ही नहीं, अयाचक। अच्छा, तो कई लोग कोई बोरी भर चावल दे दे, महाराज मांगते नहीं करके, तो कहते ब्राह्मणी ये बोरी भर चावल का आज महाप्रसाद बनाओ। ब्राह्मणी कहती क्यों, 5 जने हैं गिन के, हम ऐसा व्रत लिए हैं
जितना मिले उसको रोज पका दो, कल क्या खाएंगे इसकी चिंता नहीं होती आयाचक व्रत को। कितना कठोर व्रत है। सन्यासी के लिए लिखा है कि कल क्या खाएंगे चिंता ना हो, क्योंकि भिक्षा मांगते हैं। मगर वो लोग आज संग्रह करने लगे। मगर गृहस्थ आश्रम में रह के सुदामा अयाचक बन बैठे और जानती थी कि पतिदेव के व्रत को रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए साड़ी फट जाए ना तो गांठ लगा ले, सिलाई कर ले, बस नई साड़ी लाओ नहीं कहती, कभी नहीं कहती दूध ले आना, मिठाई ले आना। कोदो कुटकी पसर जो भी मिले बिना मांगे, अब वो भी कई दिन बच्चों को खिला दे, पतिदेव को खिला दे, स्वयं पानी पी के रह जाए। ऐसी तितिर सुब्राह्मणी के त्याग सराहनीय था। एक दिन घर में एक दाना नहीं अन्न के। अब महाराज की दिनचर्या क्या थी? 4 बजे उठना, स्नान संध्या भगवान की पूजा करना। ब्राह्मणी खड़ी हो गई दरवाजे में पूजा घर के। कहा है देवी? कहा आज एक अन्न के दाना नहीं, भगवान का भोग लगेगा, क्या बनाऊं? तो कहा मटकी में पानी है कि नहीं? कहा मटकी में तो पानी भरी हूं मैं, तो वही ले आओ जल्दी 1 गिलास। ठाकुर जी को वही पिलाएंगे और कहेंगे प्रभु आपका अवशिष्ट प्रसाद जल हम लोग 2-2 घूंट पी लेंगे। इतना त्याग। और भगवान इनके सखा हैं और भगवान सर्वज्ञ है, सुजान है, तो भी लोग कहते हैं क्यों इतना फिर कष्ट हुआ। इसका कारण ये है, सुदामा जी अयाचक थे, घर में कई दिन दाना नहीं, मगर सदा प्रसन्न रहते थे। कभी दुखड़ा नहीं रोया किसी के पास कि मैं गरीब हूं कि मेरे घर खाने को नहीं, ना ना, कभी नहीं। बल्कि बड़े बड़े विद्वान आते, कहते सुदामा भैया आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, चलो अच्छी जगह नौकरी लगवा दें। राजा के तो दीवान पद को भी सुशोभित करोगे, आपके लिए पालकी आएगा भैया, इतना ज्ञानी हो हैं, मगर फटी धोती पहने बैठे रहते हो। छोटे छोटे पंडित लोग उलाना देते थे। सुदामा जी कहते थे नहीं रे, मेरे पालकी में नहीं चलना है, क्योंकि मैं भगवान की सेवा करूंगा, किसी राजा महाराजा की नहीं करूंगा। क्योंकि राजा महाराजाओं कोई ठिकाना नहीं भैया, कब नाराज हो जाएं, कब निकाल दें। उनकी जी हाँ जी हुजूरी करोगे ना तभी खुश रहते हैं, और नहीं तो नाराज हो जाते हैं। और मेरे ठाकुर जी नाराज हो नहीं, जैसे भी सेवा बने। भगवान ही के गुण गाते सदा, सुदामा जी कहे अरे हम और किसी गुण गाएंगे नहीं, भगवान के गुणानुवाद का ही गान करूंगा, किसी और के गुण गाते नहीं। और जो बुलाते हैं प्रेम से जाते वहीं, और जो बुलाते नहीं वहां जाते नहीं। सुदामा जी कहे मैं भले गरीब हूं मगर बहुत स्वाभिमानी ब्राह्मण हूं, बिना बुलाए किसी के घर जाता नहीं और किसी से कुछ मांगता नहीं, इसलिए मेरा नाम अयाचक ब्राह्मण है। अयाचक, याचक के उल्टा अयाचक। ब्राह्मणी क्या करे, वो घास काट लेती थी, बगई सुमा कांसी और डोरी बना के बेच आवे। एक दिन बड़े बड़े विद्वान बैठे थे पोरबंदर के, पगड़ी बांधे गुजराती सब ब्राह्मण, और जैसे जगन्नाथपुरी में मंडप है 16 विद्वान बैठने का है ना, वैसे ही वहाँ देखा ये घूंघट काढ़े रस्सी की गोढ़वा बना के अपने इसमें छिपा के जा रही थी बेचने। पोरबंदर के बाजार बहुत पुराना मार्केट है। तो वृद्ध विद्वान ने नौजवान छोकरों से पूछा रे ये किसकी घर की बहू है जो घूंघट काढ़े जा रही है? कहा सुदामा भैया यहाँ की भाभी है। तो विद्वान ने कहा रे बाबा रे, सुदामा के यहाँ की पत्नी और रस्सी बेच के जीवन यापन करती है, क्या हो गए सुदामा को? अरे वो इतना बड़ा ज्ञानी है, जो ज्ञान कृष्ण को वही ज्ञान उनको, एक बार कहें द्वारका ही चले जाते भगवान उनको निहाल कर देते, मगर जाते ही नहीं, घर से नहीं निकलता। कहीं दूसरे जगह प्रवचन में जाओ, यज्ञ में जाओ तो नहीं, मैं भगवान की बस पूजा करता हूँ, घर में पड़ा रहता है। ऐसे पंडितों ने चर्चा करी, ब्राह्मणी सुन ले उसको।
दाल चावल आटा खरीद के लाई, बूढ़वा डोरी बेचे थे उसके, भोजन बना के जब प्रसन्न मुद्रा में पतिदेव थे तो कहने लगे, महाराज आप द्वारकापुरी गए एकाध बार? कहाँ नहीं गए? नहीं गए। अब देखो सुदामापुरी वाले द्वारका से गोमती द्वारका बीच में जल, स्टीमर से चलते थे। अब वहाँ पुल बन गए, पक्का पुल, 2 साल हो गए। आपकी गाड़ी मोटर सब भेंट द्वारिका जा सकती, नहीं तो यहीं पर है ना गोमती द्वारिका में रहते थे, स्टीमर में जाते थे। बहुत महंगा था इसीलिए वहाँ सब मार्केट सामान। बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। ये स्पेशल रोड है भाई, उतने बड़े समुद्र में है। तो ऐसा है काम तो बहुत प्राचीन समय में भी, जैसे वो एक रेलवे लाइन है मद्रास रामेश्वरम से समुद्र के बीच में, एक बार बड़ी दुर्घटना हुई थी, पूरा रेल गिर गया था सब समुद्र में। फिर स्ट्रक्चर सब खड़ा किए, बड़ा डर लगता है, कोई घेरा उरा भी नहीं है ना, रेल ऐसे खुला चलता है? तो और फिर वहाँ सीमा से श्रीलंका बहुत नज़दीक है, 18 किलोमीटर बचता है। माने अंतिम सीमा है वो भारत की है, जहाँ रेल चलती है। वो रेल आज की नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से था, समुद्र के अंदर से है। तो अनेक विचित्रताओं से भरा हुआ ये मेरा महान देश भारत, और उसमें पतिव्रता ब्राह्मणी कहती है, महाराज आप द्वारका नहीं गए हो? बड़ों के आचरण से छोटों को सबक मिलता है, आप हो आओ ना द्वारका है। तो कहा नहीं, द्वारकाधीश से मेरे रोज मुलाकात होती है ब्राह्मणी, तुम क्या समझते हो हम भगवान किसी मूर्ति को नहलाते धुलाते हैं? भगवान आते हैं रोज। ब्राह्मणी कहे रोज आते हैं तो बातचीत होती होगी? हाँ होती है। अपने गरीबी के बारे में बतलाते हो? कहा नहीं बतलाता, क्योंकि मित्र को दुख की बात नहीं बताना, सुख की बात बतलाता हूँ। सच्ची मित्रता मैंने निभाया है। जब बार बार जिद करने लगी तो ब्राह्मण कहने लगे, शिक्षक हूँ शिगरे जग के, तुम ताको कहाँ जब देते हो शिक्षा। ब्राह्मणी, सारे जगत को शिक्षा देने वाले हम, इसलिए जगत गुरु ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण गुरु सन्यास, सन्यासी नहीं, सन्यास आश्रम जो दंड लिए होते हैं, क्योंकि सन्यासी जातिगत नहीं, वो आश्रम है सन्यास का। तो तुम सिखा रही हो मेरे को कि द्वारकापुरी जाना चाहिए करके, जो जगत को सिखाया बोलना चलना। अग्रजन्मना, अग्रज होने से ब्राह्मण बड़े भाई है, तो अग्रज उसका नाम माने अग्रजन्मना, जो पहले जन्म हुआ उसको अग्रज। दुनिया को हम सिखाए, तुम सिखा रहे द्वारका जाना चाहिए। लगता है कि तुम द्वारका के वर्णन सुनते हो ना कथा में, क्योंकि रोज सुदामा जी 3 बजे तक कथा शुरू हो जाए उनकी। 1 जून तो पूरा पूजा पाठ ध्यान भोजन, 3 बजे तहाँ बस भगवान की कथा, कभी भागवत पर, कभी विष्णु पुराण पर, कभी ब्रह्म पुराण पर, कभी श्रोता 50-60 आ जाए, खूब चढ़ावा आ जाए। अब कई दिन ब्राह्मणी भरे रहे हैं तो भी किसी से मांगना है नहीं है, क्योंकि बिना मांगे जो आता था उसी से उनका दिनचर्या। तो ऐसे में वो ब्राह्मण देवता कहे, द्वारिकापुरी का वर्णन सुने हो तुम पुराणों में? सोने की द्वारिकापुरी थी, किवाड़ जो है मणि माणिक के जड़े हुए थे, इसलिए जिद करते हो क्या जाओ जाओ करके, कुछ मिल जाएगा करके। ब्राह्मणी को बड़ा खराब लगा और कहे, को दो समाजुर तो भरी पेट, न चाहती हूँ दधी दूध मिठौती। हे विप्र देवता, आप कैसे मेरे को कह रहे हो लोभी आए करके? अरे कोदो कुटकी पसर चावल भी भर पेट नहीं मिलता, कई बार भूखी रह जाती हूँ। और गरीबी देह धर के आई है, हमारे घर में रोटी बनाने के तवा भी सही सलामत नहीं, टूटी तवा और फूटी कठौती।
पानी भरने के वो भी काट के कठौता। गरीब से गरीब घर में आज गुंडी मिलेंगे, नई नई तावा मिलेंगे, कड़ाही मिलेंगे। इतना सुंदर वर्णन करी कि टूटी तवा जरू फूटी कठौती। और ऊपर से डांटते हो कि ब्राह्मणी तेरे मन में लोभ आ गया है, तभी द्वारकापुरी जाने को कहते हो। सुदामा जी को लगा कि मेरे वचन सही में कठोर हो गया था। इस ब्राह्मणी के त्याग के कारण ही आज मैं अयाचक हूँ, नहीं तो कल ये मंगैया बना दे। हाँ, मेरे लिए साड़ी लाओ, कहाँ से लाऊंगा, मांगना पड़ेगा। मैं धन्य इसके त्याग को। इस पतिव्रता धर्म पत्नी है ना, पति के धर्म में जो सहयोग करे वही धर्म पत्नी। पति को अधर्म के राह में ढकेल दे वो धर्म पत्नी नहीं कहलाती है। ब्राह्मणी वो पतिव्रता थी, पतिदेव अयाचक व्रत ले रखी है, तो मैं मांग लूं नहीं, मैं भी नहीं मांगू। ब्राह्मण देव तो समझ गए मैंने थोड़ा कठोर बोल दिया, और विद्वान थे, वो रस भाव भंगिमा बदलना जानते थे। अब यही तो वक्ता के गुण है ना, है? रस बदल दे, भाव बदल दे, तुरंत कर। अरे हमने तेरे को लोभी थोड़ी कहा नी ब्राह्मणी, दीन दयालु के सोई धाम है, दीनन की सुधि लेत सदाई। अरे बावरी, उनका नाम दीन दयालु है, दीनों की सुध लेते रहते हैं। भाई मैं भी उतना ही पढ़ा हूँ, भगवान इतना, मगर मैं अकड़पन जब हो जाएगा ना तो भगवान फिर दर्शन नहीं देंगे। इसलिए मैं दीनहीन बन के रहता हूँ, कुछ आता नहीं है मेरे को, क्योंकि भगवान को दीनता भाती है, दैन्य भाव। अब फिर तुम कथा सुनते हो, हैं? अब कथा सुन के गुणना चाहिए। भागवत में सुनते, द्रौपदी ते गजते प्रहलाद ते, जानी परी न विलंब लगाई। अरे बावरी, उनका नाम दीन दयालु है, तो दीनों के ऊपर दया करते हैं। और फिर अभी नहीं तो कभी से, यदि नाथ के नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखहारी प्रभु, भगवान का नाम ही दुखहारी। तुम अधीर क्यों होती हो? द्रौपदी की कथा सुनते हो। द्रौपदी को चीरहरण करने के लिए भरी सभा में ले आए, और एक वस्त्रा रजोवती काल में, मर्दुख हरो द्वार का नाथ, शरण में तेरी। जब आर्त पुकार जब करते हो ना, तो भगवान आज भी सुनते हैं। बिनु काज आज महाराज, उनके बूढ़ा ससुर भीष्म बैठे, गुरु बैठे हैं, गुरु दादा बैठे हैं, 5-5 पतिदेव बैठे हैं, कोई नहीं बचा सके, मगर भगवान करुण पुकार को सुने। अब ये कथा हम सुनते हो, तो जब कथा हम सुनते हो तो ये बोध होना चाहिए भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। अभिनेत का विषय, यदि नाथ के नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। इसलिए उनका नाम दीन दयालु है। मैं दीनहीन बन के रहता हूँ, तुम अधीर मत हो। और फिर एक कथा सुनी हो ऐसा नहीं, भागवत में ही कई कथा सुने। गजेंद्र अधीर हो चुका था, ग्राह पकड़ के खींचते खींचते ले गया था तालाब में, गहराई में। मर द्रौपदी ते गजते प्रहलाद, गजेंद्र ने एक फूल उछाला, नारायणाखिल गुरु। कथा सुन रहे थे कल या परसों, भगवन नमस्ते। तो कथा सुन के गुनने का है ना, मनन करने का है। और फिर प्रहलाद को कितना सताया उसके बाप ने, है? मगर प्रहलाद जान लिया कि भगवान नाम लेने वाले को भय नहीं करना चाहिए। राम नाम जपतो कुतो भयम, कहाँ भय मेरे को लगेगा। पिता पूछे, क्यों रे ये गर्म खंभा में तो तुम जल क्यों नहीं रहे हो? पश्चात मम गात्र सन्निधो, ठंडा है पिताजी। पावकोपि सलिलायते धुना, अग्नि भी सलिल ठंडा हो गया, क्योंकि भगवान नाम का जप करता हूँ। भगवान नाम की महिमा है। ब्राह्मण देवता समझाने लगे, द्रौपदी ते गजते प्रहलाद ते, जानी परी न विलंब लगाई। इसलिए ब्राह्मणी अधीर होने की बात नहीं, उनका नाम दीन दयालु है, और वो सब देख रहे हैं, सर्वद्रष्टा हैं।
दूसरी बात यह है, मैं जाने को इसलिए तैयार नहीं होता क्योंकि मेरे मित्र हैं, और मित्र मित्र के घर जाए तो खूब सारी भेंट धर के जाए, फल फ्रूट नारियल धोती साल, कहाँ से ले जाऊंगा द्वारकाधीश के लिए भेंट, और बिना भेंट धरे जाऊंगा तो दुनिया हंसेगी, भगवान मेरे भगवान को कहेंगे उलाने कैसे कैसे लोगों से मितानी बद लेते हो, तो मैं अपने मित्र का बदनामी मैंने दूंगा, नहीं जाऊंगा। ऐसे ब्राह्मण सुदामा, ब्राह्मण कहते बस इसीलिए नहीं जाओगे। बोले देखो, अगर भगवान की कथा दरबार में जाना हो, गुरु के यहाँ जाना हो, मित्र के घर जाना हो, तो कोई न कोई भेंट धर के जाओ, नारियल फूल माला मिठाई। तो कहा बस इतनी से बात के लिए नहीं जाते, मैं व्यवस्था कर देती हूँ। गई पड़ोसन के यहाँ और कहा 4 मुट्ठी तंडुल दे दे। अब वो भीख के रूप में नहीं मांगी, मंगनी नहीं मांगी, हमारे घर होगा तो हम 2 गुना दे देंगे, हैं? जैसे आगू बाढ़ी मांगे, जब अनाज पानी खत्म हो जाए ना असमय में, तो बाढ़ी डेढ़ी दूनी चले। हाँ, 1 खंडी देना और 1.5 खंडी वसूल कर लेना 4 महीना में। और उन्हारी के तो दूनी बाढ़ी चले, चना गेहूँ वर्षिक ना, 1 खाड़ी के 2 खाड़ी। तो वही में जो बाढ़ी वाढ़ी दें तेन मन की पूंजी बढ़ जाए, और बाकी जो वो 1.5 दूनी पटाते पटाते खर्च पूंजी खिर जाए। हैं? तो अब वो चीज हो गया जो के वासे वो बैंक उनक ने सब सुविधा दे दी, नहीं तो किसान वो बाढ़ी में सब लदे रहा। तो ब्राह्मणी क्या कहते हैं, हमारे घर होगा ना तो हम 2 गुना दे देंगे, 4 मुट्ठी के बदले में 8 मुट्ठी, ठीक है। और चैल खंड में ऐसा पुराने कपड़ा निकाले कि जैसे भगवान खोलेंगे गठरी तो जानकारी हो जाएगी कि कितने गरीब हैं लोग। 4 मुट्ठी तंडुल चावल चिवड़ा बांधने के लिए भी इनके घर में नए कपड़ा नहीं है, इस चतुराई से गट्ठा बांधी का ये लो प्रेममय भेंट। सुदामा जी का यही भेंट दूंगा मैं, द्वारिकाधीश जिनके घर द्वार सोने के है रे बाउरी हैं, उनका पहनना ओढ़ना खाना पीना सब दिव्य है, वो सब ठीक है, मगर आपको लाज लगेगी भेंट देने में, तो कहना आपके भाभी ने भेजा है, हमारे नाम ले देना। क्योंकि प्रेम में क्वालिटी क्वांटिटी नहीं देखी जाती, जा दे दे। ब्राह्मण समझ के बिन भेजे नहीं रहेगी, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आज जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, गाते गाते मन में हरे कृष्ण राम। कई नौजवानों ने फप्ती कसी, महाराज कहाँ जा रहे हो? द्वारिकापुरी जा रहा हूँ रे बच्चों। हाँ, तो एक ने कहा मांगने को जा रहा होगा, कहा मैं अयाचक हूँ रे, तुमको ये तो ज्ञान होना चाहिए, मेरे गांव के बच्चे हो, अयाचक हूँ। तब द्वारिकापुरी क्यों जा रहे हो महाराज? नौजवान लड़के कुछ धूर्तता से पूछे, कहा मैं भगवान से लेने नहीं, भगवान को देने जा रहा हूं। नवयुवकों ने कहा देने जा रहे हो? और हालत देखो, धोती फटी है, दुपट्टा तार तार है, जूता चप्पल खड़ाऊ कुछ नहीं, मगर भगवान को देने जा रहे हैं। क्या दोगे महाराज? का वो बताने का नहीं। भगवान को जो दिया जाए, जो लिखा है दान देते समय दाहिना हाथ में दो तो बाएं हाथ को पता न चले, इतनी गोपनीयता। मगर लोग कहते हैं महाराज ये जय जय क्यों बुलवाते हो? 11 रुपया फलाना चढ़ाया, इसलिए ताकि उसका नाम दर्ज हो सके। भगवान तो सर्वज्ञ सुजान, सब जान रहे हैं, मगर लोगों को प्रेरणा मिले हैं। अच्छा, कई जने कही घोषणा करबो तो जानकारी हो जाए 500 चढ़ाए कि 100 चढ़ाए हैं, और नहीं करबो तो 100 चढ़ाबो, तब वो समझी 500 चढ़ाए गौटी आदमी। तो घोषणा कराने में कोई हर्ज नहीं। कई जन वही डर्म के दे गुप्त दान, गुप्त दान में नाम भले नहीं बताना, ये परंपरा रही। सुदामा जी ने कहा कि मैं क्या दूंगा वो तुमको क्यों बताऊं रे छोकरों। अब पोटिल दबाए रहा कांख, मैं भगवान को आज देने जा रहा हूं। बच्चों ने कहा धन्य है महाराज हैं,
हमारे गांव में इतने त्यागी तपस्वी ब्राह्मण, हम लोग तो मजाक कर रहे थे, गुरुजी हम लोग धन्य हैं जो आप भगवान को देने जा रहे हो। दुनिया जिस भगवान से मांगती है उसको देने जा रहे हो। भगवान का आसन हिल गया। रुक्मिणी को बताए, देखो आज मेरे मित्र आ रहे हैं, पैदल चल के आएगा, इसलिए योग माया को मैं भेज देता हूँ, उनको चलना ना पड़े। ये तो कथा में लोगों ने जोड़ दिया कि नाविक बन के भगवान आ गए, चरवाहा बन के आ गए, आदि आदि। कुछ बन के नहीं आए। भगवान योग माया से कहा उठाओ सीधा दरवाजे में हमारे ले आओ। हाँ, मगर उनको चल के आया हूँ ऐसे लगे। वो चलते चलते हरे कृष्ण कहते रहे हैं और योग माया उठा के दरवाजा में द्वारिका के जब आँख खुली तो देखे बड़े बड़े भवन, स्वर्ण भवन। द्वारपाल लोग दौड़ के आए, क्योंकि वो द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा कि हम आए हैं कि सूचना दो। वो जो भजन बनाए ना, वो तो भावुकता मेरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो तेरे दर में सुदामा गरीब आ गया है ना। वहाँ लिखा कि द्वारपाल लोग दौड़ के आए, प्रणाम किए, महाराज जी आपकी क्या सेवा करें। कहा भैया हम सेवा लेने वाले ब्राह्मण नहीं। द्वारपालों ने कहा अगर बनाओगे खाओगे तो हम भोजन सामग्री ला देते हैं। अब पका हुआ राजसी भोजन, क्योंकि हमारी रुक्मिणी माता है ना बड़ी उदार, उनका आदेश है कि हमारे दरवाजे में कोई भी आवे और जो मांगे उसको दे दिया करो, ननुच करने की बात नहीं। और फिर छोटी छोटी बातों के लिए हम तक आने की भी जरूरत नहीं। ऐसा कहें हम महाराज, का सेवा करें तो कहा हम अयाचक हैं बाबू। तुम लोग याचक समझ के पूछ रहे हो क्या? अयाचक हैं हम, तो भगवान को क्या कहेंगे, इतना ही कह देना सुदामा जी दरवाजे में खड़े। अच्छा मिलना चाहते हैं, कहेंगे क्या? सुदामा ने कहा फिर वही चाहने वहाने की बात करता है तू है। अरे वो जो चाहेंगे वो करेंगे, तुम इतने ही बता दो कि खड़े हैं भाई, खड़े हैं। तो महाराज जी आपके गांव नाव पता उपाधि डिग्री कुछ नहीं, सुदामा जी काफी है। क्या समझते हो सुदामा जी कोई छोटे बड़े हैं? जैसे किसी व्यक्ति को धनी मानी है उसको कह दोगे आप तो बिल्कुल सुदामा लगते हो तो नाराज हो जाएगा। मेरे को महाराज ने गरीब कह दिया, मगर सुदामा गरीब नहीं, भगवान के मित्र कहा। सुदामा माने भगवान के मित्र हैं। सुदामा के प्रेम ने भगवान को बांध लिया। सुंदर दाम, दाम माने रस्सी, प्रेममयी रस्सी से भगवान को बांध लिया। उस जीव का नाम सुदामा है। सुदामा माने गरीब वगैरह नहीं। अब भोजन करके भगवान विश्राम करने बैठे थे और रुक्मिणी धीरे धीरे चमट डुला रही थी। अब पान की बीड़ा भगवान के मुंह में, क्योंकि भोजन के बाद पान खाना चाहिए, तांबूल नसिक दृष्टि से नहीं। कई पान वाले एकदम दबाए रहते हैं और पान में कई जने ना तमाकू के टेस्ट लेके खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाना। पान के साथ तमाकू किसी चूतिए ने चलाई है। ऐसे हमारे एक संगवारी रहे रामायणी, रामशरण भुवाल, तो पान खाए का आदत रहे। पान तो अपन भी लेते हैं मगर भोजन के बाद लेते हैं। एक गद्दे में बैठते हो देखते हो कोई आन पान नहीं। तो जिस प्रकार भगवान भोजन के बाद, क्योंकि उससे क्या होता है भोजन ठीक से पचता है, रक्त का प्रवाह ठीक रहता है, पाचनम उद्दीपनम, ऐसे 13 गुण आयुर्वेद में बताएं हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर है आज क्या नाम, सेन साहब, आज उनके घर गया था है ना। बहुत संकोच, 14 वर्षों में आज उन्होंने हिम्मत कर कहा गुरुजी चरण धर देते, क्योंकि श्रीमती जी आपकी कथा प्रतिवर्ष सुनती थी। ठीक नहीं तो यहाँ से गए ना, हालत देर हो गई थी, देखो 3 बज रहा था। हमने कहा चलो चितेश्वर, ओहो 2 मिनट के लिए गए, सब विभोर हो गए भाई कि आपका चरण पड़ गया।
तुम कहा पहले ही कहे होते डॉक्टर साहब हैं? नहीं माने इतना डर लगता था कि महाराज जी से सरल तो कोई है ही नहीं। ये है गद्दी में बैठता हूँ ना तो एक अनुशासन के लिए, बाकी अंतःकरण 3 बजने के बाद भी देखो वहाँ गया, और 2:15 से बस 4:45 मिनट ही आज विश्राम किया हूँ। और मैं जानता हूँ कि उस समय भी खूब बोला था 3 बजे तक। कथा आज कहनी है, एक दायित्व तो होता है व्यासपीठ का। लोग जरूर कहते हैं महाराज जी क्या जरूरत इतना सब बोलने की, बताने की, समाज में बता दिया करो, मगर मेरा ही मन नहीं मानता तब क्या करोगे, हैं परेशानी। तो कहते हैं द्वारपाल गया और भगवान के चरणों में, अब वो पलंग में बैठे थे और पूरा परिवार भरा, पूरा सब भोजन चल रहा है, नाती नाती बहू, बेटा बेटा बहू हैं। पौष बदी अष्टमी के दिन द्वारपाल भगवान को प्रणाम किए और भगवान ने पूछा क्या समाचार लाए हो। जब द्वारपाल आवे तो समझ जाए कोई नया समाचार लाए हो। पूछा क्या समाचार है। कहा महाराज समाचार यही है कि शीश पगान झगातन में नहीं जाने को आही बसे के ग्राम। वो कौन गांव रहता है वो तो नहीं बता सकता महाराज, मगर सिर में पगड़ी नहीं है, कोट कुर्ता भी नहीं, माने बदन खुला है, और धोती कहो ना तो फटी हुई है, और दुपट्टा रखे कंधा में वो तार तार लटी बन गई, नाम ही भर एक दुपट्टा है। धोती फटी लपटी दुपटी अरुपाय उपान की नई शाम। खुला पैर है, जूता चप्पल खड़ाऊ कुछ नहीं महाराज, दुबला पतला शरीर है, पेट एकदम चिपके हुए हैं, मगर मुख में अद्भुत तेज है महाराज। कई दिन के नहीं भोजन किए होंगे ना, तेज झलक रहा है उसके मुखमंडल में, ब्रह्म तेज है। भगवान विचार करने लगे, करे द्वारपाल ये बताने का कोई ढंग है तुम्हारा। अरे भाई कौन है धोती फटे वाला दुपट्टे वाला। का पूछत दीन, अंतिम पंक्ति में पूछत दीन दयालु के धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। और सुदामा को सबसे आखिरी में कहा, रहो च किशो वसुधाय भिराम। लगता है कि आपकी स्वर्णमय द्वारिका देखकर चकित है और बार बार यही पूछ रहा है, दीन दयालु का क्या यही धाम है द्वारका। क्योंकि सुदामा जी भगवान को दीन दयालु कहते थे, हैं पुकारने का नाम, इसीलिए मितान के नाम नहीं लेके थे ना, है ना, मगर वो भगवान को मित्र बनाए। भगवान के नाम लेने में कोई दोष क्या है। पूछत दीन दयालु के धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। तो जैसे सुदामा शब्द भगवान कानों में पड़े ना, वो अपने दुपट्टा वगैरह सब भूल गए, खड़ाऊ पहनना भूल गए, दौड़े दरवाजे की ओर। सब अवाक रह गए जितने सुरक्षा कर्मचारी थे उनके, जो सुरक्षा के बिना भगवान कदम नहीं रखते थे। कोई खड़ाऊ पहनाते थे, कोई दुपट्टा रखते थे, कोई पोजीशन संभालते थे। क्योंकि फॉलो गार्ड का जो नियम वो सब लागू होता था। द्वारकाधीश थे भगवान, मगर भगवान कोई परवाह नहीं के दौड़े, और आखिरी दरवाजे में जा क्या देखते हैं कि सुदामा जी खड़े हैं। ऐसा लगा कि मानो साक्षात वेद शास्त्र ही ब्राह्मण शरीर धर के खड़ा हो, ज्ञान ही मानो सुदामा के रूप में खड़ा हो। गए और अपने दोनों बाह में भर लिए, अंक मालिका होने लगे। रंक ही राय कियोत बही, जब ही भरी अंक रमापति भेंट्यो। रमापति के अंक में कोई रंक रह सकता है। कुबेर डर गए, इंद्र घबरा गया कि ऐसा ना हो कि महाराज को बैठा दे हमारी गद्दी में। अष्ट सिद्धि 9 निधि कांपने लगी। भगवान ये न कह दे जाओ महाराज के यहाँ सेवा बजाना। बहुत देर तक चिपकाए रहे छाती से, फिर संभले, हाथ थाम लिए, कहा चलिए अंदर चले। अब रानियां ये देख रही थी
कि दुनिया के लोग भगवान से मिलने आते थे तो अंदर भेजो, आने दो कहते थे, आज अगवानी करने के लिए गए और वो भी बिना जूता चप्पल खड़ा होकर, तो द्वारकाधीश से भी कोई बड़े हस्ती आए होंगे। ऐसा सोच करके वो देखते ही रहे। देखे क्या, तो सुदामा जी जिसके धोती फटी है मगर मुखमंडल में अद्भुत तेज है, प्रसन्नता है, किसी बात की उदासी नहीं है, दुख नहीं है। भगवान ने कहा क्यों तुम लोग मर्यादा भूल रही हो? ब्राह्मण कोई आते हैं, हाँ तो आज भी देखो लोटा पानी धर के, हाँ श्रद्धा के केंद्र। भगवान ने कहा देखो ये हमारे मित्र हैं, तुम लोग पाँव वाँव नहीं छूना, पानी डालना, हम पाद प्रक्षालन करेंगे। मणिमय चबूतर वो चौकी में बैठाए और भगवान जैसे अपनी उंगली लगाए और रुक्मिणी के अभिज का मंडल के धारा छूटी नहीं है। वहां कवि लिख रहे हैं कि काहे बेहाल बेवाइन सो पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोय। बेवाई के द्वारा पैरों का हाल बेहाल था, बेवाई की दरार फटी है, उसमें कांटे चुभे हुए थे कई। एक तो बेवाई की फटना ही दुखदाई, कांटे चुभे हुए थे। कंटक जाल लगे पुनि जोय। और जब भगवान ने ये दशा देखी तो उनके मुंह से हाय शब्द निकला, हाय महादुख पायो सखा तुम आए कि तैन। कहाँ थे अभी तक? बहुत पहले आ जाना था मित्रवर, क्योंकि एक बारगी ये दशा थोड़ी बिगड़ी होगी। अरे भाई गरीबी और अभाव जब शुरू हुआ चले आते। तुम आए तय न कि तय दिन खोए, कितने दिन बिताए, बहुत पहले चले आना था। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा देखकर भगवान रो पड़े, अपने आप को नहीं संभाल सके और इतना रोए तो कमंडल पानी परात तो धरे के धरे रह गए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने प्रेमाश्रु के जल से, प्रेमाश्रु से ही ब्राह्मण देवता पांव धो दिए हैं। अपने पीताम्बर से पूछे, रानियों से कहा स्नान की व्यवस्था करो महाराज, चल के आए। और सुदामा कहे मूलत चले कोई थकावटे नहीं, वो तो योग माया ने उठा के ले आया था। सुगंधित जल के गगरी रखी, भगवान ने एक लोटा जल डाला, गंगा सरस्वती रेवा। क्यों कि गंगा कृष्णा सरस्वती आदि के नाम लेके नहाने से घर में भी नहाओगे तो तीर्थ के स्नान का फल मिल जाता है। हाँ ये शास्त्र कहता है, हमारे पूर्वज बड़े वैज्ञानिक थे। जलस्मिन् सन्निधिम करो, भले बाल्टिक जल में नहा रहे हो, मर गंगा सरस्वती रेवा पयुष्णी नर्मदा, इस जल में आओ वैसे के है ना। और त्रिवेणी च भरद्वाजम, त्रिवेणी भरद्वाज नागराजम च वासुकिम, ऐसे कह के नहाओ तो कुंभ के नहाए फल मिल जाते। ले तूने रोज मैं बता दी, नहीं जा सके हो ना तो ये सब नाव लेके डुबकी लगा ले हो। हैं काबर की प्रयाग में का है, भरद्वाज है, नागवासुकी ही, त्रिवेणी है। तो खर नाव लेके तुम जल में आवाहन करो। तो महाराज जैसे एक लोटा न हो, सब रानी मन फिर भीड़ गए, हम भी न हलाएंगे, हम भी न हलाएंगे। और 16,108 लोटम का दशा हुआ है बताओ, पूछ के महीना है, कड़ाके की सर्दी। भगवान कहे कि बस हो गए ना, हम नहला दिए हो, ऐसे कैसे हो जाए हैं? आप खा ले तो हमार पेट थोड़े भर जाए। तो सब वर्ग भगवान हाथ दे है, गोड़ दे है, पूजा करना चाहिए सब लोग। भगवान की बड़ा मुश्किल है। सुदामा के अब तो दाढ़ी कांपना शुरू हो गई है, तो इन मानते न रहे। तो भगवान ने थोड़ा कड़ाई से कहा, देखो तुम लोग समझते नहीं, नहाने भरे पूजा थोड़ी कहते हैं। नहलाने के बाद चंदन रोली गुलाल फूल फल मिठाई 56 भोग ये सब तैयारी करो। महाराज नहा चुके, अब उसको धोती बदलने दो। अब बढ़िया पीताम्बर भगवान ने ला के दिया, रानियाँ लोग चली गई, ठीक है आगे तैयारी करते हैं। मगर महाराज घर घर नहीं जाएंगे, एक जगह सब पूजा की तैयारी करना, सुधर्मा सभा के मंच में आएंगे, ठीक है।
अब रानियों के लगा कि दुनिया हमारी पूजा करती थी, आज हमारे भी पूज्य आए हैं। इतनी सुंदर तैयारी करने लगी सब। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, भगवान ने धोती दी और धोती यज्ञोपवीत पहना के लाए मंच में। चंदनम समर्पयामि, चंदन तिलक के समय पढ़ा, ब्रह्मा ने लिखा था श्री छया, गरीब होगा, तो भगवान ने उस शब्द को बदल दिया, यक्षश्री, कुबेर के समान धनवान होगा। क्योंकि भाग्य को बदले बिना दे भी देते ना तो वो ठहरता नहीं लक्ष्मी। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो एक धोती नहीं लूंगा कहता है मित्र के घर के, योग माया से कहा जाओ वो सुख सुविधा फैसिलिटी बना देना सुदामापुरी में जो द्वारकापुरी में। आदेश हो गया रातों रात, सब सुदामापुरी भी द्वारिकापुरी के समान चमकने लगा। और इधर पूजा अद्भुत हुई कहते हैं। सब रानियां सोचे हम अबीर गुलाल लगाएंगे, तो मुट्ठी मुट्ठी अबीर गुलाल, अगरबत्ती तो कई बोझा हो गया, 16,108 जने थे। क्या कि हाथ लगा लो, नहीं हम भी अगरबत्ती जलाएंगे। तो कौन 2 ठन 4 ठन नहीं जलाते, कौन बोझा भर जला दे। पहली बार तो पूजा करेल मिले, कौन रोज रोज हम पूजा। भगवान के देखो महाराज को खांसी आएगी, धुआं धुआं कर डाले तो मुश्किल से बंद करें। फूल माला के नंबर आई तो एक एक माला सभी रानियों के महल से आई थी। भगवान खड़े हो गए, अब मंच में बैठे थे सुदामा जी, कान में कहा देखो महाराज सबकी माला को पहनना, किसी को नहीं कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये सब मेरी ही धर्म पत्नियां हैं। और नहीं तो शुरू से कह दो हम किसी की माला नहीं पहनते, माताओं की हम माला पहनते ही नहीं कह दो। और नहीं तो 2-4 पहन चुके हो, अब नहीं कही हो ना तो लड़ाई हो। सुदामा जी कहे कितनी माला का, 16,108। अरे बाबा, तो आप कुछ हेल्प करो। तो बस पहनाओ है भगवान, और रानियों को तो माला पहनाना नहीं है, भगवान को देते जाते थे। भगवान पहनाओ, एक हाथ से निकालते जाए, लो प्रसाद, लो प्रसाद है। 50 माला रोज पहना थे, लो प्रसाद। और कहते पहिरे रे बे माखन, पहिरे रे फलान, उतार देते हैं ना। बाद में देखता हूँ मैं शाम के 1 आध जन पहिरे हैं, जैसे कृपाराम जी यदो महाराज की माला के पूरा लगाए बैठे। काबर के बहुत शुरू से खर्जन भाव प्रेस जब खुले रिसे गणपति प्रेस, हाँ तो मोर द्वारा उद्घाटन हो, उखर पहले भी क्रोध मत जब कथा हो, तो ऐसा ऐसा कितने संबंध जुड़े हुए हैं कि क्या बताओगे हैं। खाली कथा में ही ध्यान देता हूँ। अब आज तो हैं इनका प्रेम नित्य नूतन है, क्योंकि पुत्र पौत्रों को भी उन्होंने हैं दास के शिष्यत्व स्वीकार करा दिया। तो सज्जनों, सुदामा जी महाराज परेशान, कितनी माला पहनूं। भगवान कहे निकालते जाओ, प्रसाद देते जाओ, चिंता मत करो, नहीं नहीं कहना। अब माला के बाद आरती हुई तो चंदन फूल माला सब ठंडी ठंडी थी। अब आरती हुई ना तो बढ़िया गरम गरम लगा। अब आरती 1-2 ठो नहीं, 16,108 आरतियाँ सब अपने अपने थाली में करेंगे। कहे अरे एक ही पकड़ लेना, काहे को पकड़ लेंगे, हम बत्ती बना के रखे हैं। कोई कहे अठोतरी बाती है, कोई कहे कि 3 तग्गी बनाए हैं, कोई कहे हम तो 1.25 लाख बाती बना के बैठे हैं कि कब मौका मिले कि कहाँ हम जलाएं 1.25 लाख बाती को हैं। तो 1.25 लाख बाती कब होता है, कोई तीर्थ में जाओ बड़े, या भागवत यज्ञ आदि में 1.25 लाख बाती की आरती होती है। लखहर बाती के छौला 1 लाख बाती काकावर के मोर यहाँ लखहर तो खैर रखेच रहे। जब भागवत हुआ ना तो 35,000 बत्ती कम हो गई, गिनवाया में 65,000 बत्ती फिर भी घर के स्टार्ट में था। 35,000 महासमुंद के एक शिष्य को बोला कि बना दोगी अभी 1 महीने। हाँ गुरुजी, 35,000 वो बना के लाई। 1.25 लाख बत्ती का आरती भागवत के समय हुआ था। तो कई रानियां सोचे हम तो लखहर बाती से आरती करेंगे। अब जय गुरुदेव करके आरती किए,
आरती के बाद जब भोग लगा ना तो 16,108 थाली कोपरा और सब में 56 आइटम। सुदामा जी महाराज कहे क्या होगा भगवान, अरे हम कितनों भूखे तो इतना खाएंगे। कहा महाराज आपके भोग लगेगा, और तहाँ जैसे भगवान के भोग लगता है ढेर सारे और प्रसाद बढ़ जाता है ना, तो वैसे सब प्रसाद बढ़ जाएगा। सुदामा ने दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि जिन रानियों ने मेरे लिए भोजन बनाया आपके लिए तो रिद्धि सिद्धि बनाते हैं। भोजन हुआ, तांबूल भक्षण के बाद भगवान कहते हैं थक गए होगे महाराज, और फिर पूजा पाठ करने कराने में एग्जर्शन होता, चलो भीड़ भाड़ बहुत है, आप मेरे कमरे में चलो, एकांत में थोड़ा विश्राम कर लो, फिर आपको सभा में जाना है, प्रवचन करना है आज। तो कहे ये अभी जो पूजा में थे कौन है, वो तो सब धर्म पत्नियां हैं, उससे 10 गुना बेटा बहु लोग हैं, और उससे 10 गुना नाती नाती बहु लोग हैं। अभी सूचना नहीं दिए उन लोगों को मितान आए करके। हाँ वो लोग आएंगे ना तो इससे 10 गुना अधिक भीड़ होगी, और उससे 10 गुना फिर नाती नाती बहु भीड़ होगी। 1 महीना टाइम लेके आए हो नहीं। ब्राह्मण देवता कहे बड़ा मुश्किल, वो ब्राह्मणी का दशा हो जन भूखे प्यासे बैठे हो है, महाराज के लौटे बिना मैं नहीं खाऊं, क्योंकि मैं तो यहाँ खीर पूरी हलवा खाता हूँ। भगवान से मनाने लगे, हे भगवान क्या समस्या होगी, क्या चिंता मत करो, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा ज़्यादा देर ही नहीं लगेगी, बस प्रणाम करो, आशीर्वाद भरे देने रहो, कुशल मंगल उंगल नहीं पूछना, कतेक झन ले पूछबे हैं, अतका झन नाती नाती बहू है। तो सुदामा जी बैठे, अब लाइन चला बहु लोगों की, तो वो सोचा कि थोर बहुत हो हैं, 4 आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सुखी भव। और जब रेंद लगिस ना तो कटौती करत जाए, सुखी भव कट गए, पति प्रिया भव कट गए, सौभाग्य जो जरूरी है तेने सब, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। अब वहाँ लाखों करोड़ों कते घव भव भव कहे भो करके हाथ उठाया, तुम भी वही भव, भव भव माने हो है ना, भू धातु से भवती में भव, तुम भी वही हो। अब नाती बहु मन के नंबर है, तो महाराज अपन बहु मन लग के है सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सुखी भव, और हमार मन बर का भव, तुम भी वही भव जो पहले कह दिया। तो का करो बेटी, बोलत बोलत जीभ से अटके लगे, अतेक संख्या के का जानो मोर मितान के अतेक बेटा भव के। अद्भुत स्वागत हुआ भगवान का, पैर दबाने लगे, क्योंकि बेटा बहु दिखाना था, नहीं उद्दंड न हो जाए। सुदामा जी के पैर भगवान दबाने लगे, और जब पैर दबाने लगे, यही है भगवान की भगवत्ता, पैर दबाने से छोटे हो गए का ना। सुदामा जी सब चाहते थे महाराज ऐसा मत करो, सब देखेंगे क्या कहेंगे, का देखें करके ही तो मैं ये काम कर रहा हूँ। अरे भाई राम भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, मर विश्वामित्र पैर दबाए, क्या राम के रामत्व में कोई कमी आई क्या है। विश्वामित्र महानिधि पाए, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई पैर दबाए लग गए, अब विश्वामित्र से लगे महानिधि पाई, खजाना मिल गए मोलाज, खजाना। लगे चरण चापन दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। करहि जोग जोगी जहि लागी, अभूपराज तजि होहि विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद पदुम पलोटत प्रीते। भगवान पांव दबावत जाए, कहे महाराज थक गए हो, भगवान के बेटा बहु मन देखे हमन सेवा नहीं कर रहे, दादा दाई के देखे हमारे बाप अतेक बड़े है, मर ब्राह्मण देवता पांव दबावत, शिक्षा मिलत गए, शिक्षा मिलत गए। रुक्मिणी झांक के देखी का करते भगवान दोनों मितान में, तो सुदामा जी लेटे उखर पांव दबावत। रुक्मिणी किस मैं भी आ जाऊं क्या, नहीं, पांव वाँव दबाना पुरुषों के लिए ही है, सेवा में हम लोग काफ़ी हैं, तुम लोग किसी पांव नहीं दबाओगे, मात्र अपने पति और अपने सास ससुर के ही पांव दबा सकते हो, भगवान ने मना किया। और आज की स्थिति में
भांति भांति के सब साधु संप्रदाय निकले हैं। कई जन अपन चेली के ओखरे में पाँव दबावत। अब मैं वही ठेठ भाषा में कहता हूँ यमराज के डर है कि नहीं तू मल्ल दोनों मारी गुरु ऐसा नहीं करना मर्यादा है। लगे चरण चापन दो भाई। भगवान ने कहा नहीं चलो तुम लोग कथा सुनो, संत महात्मा हुए ना तो उनको बढ़िया खिलाओ पिलाओ, उसमें कोई मना नहीं, सेवा करो और कथा सुनो। संत महात्माओं कहा करो भगवान की कथा सुनाए करो महाराज, दुनियादारी कोई कथा नहीं जानना पूछना। अब अक्सर का करें भक्तिंदाई मन जा है महाराज वो मोर जेठानी से नहीं बने वो जान गए। हाँ तय अच्छा करथस फिर तोर बर सब अनहित करते ये लेता हूँ। फिर शुरू हो संत बिल्कुल नहीं संत महात्माओं से पंडितों से चर्चा मत किया करो। भगवान की कथा सुंदर अच्छे से अच्छे सुना करो, उससे कल्याण होगा, लोग परलोक बनेंगे। और नहीं तो शुरू करें तय अच्छा करथर दाई फिर ना तोर बर बहुत जलैया है, सब तोरा निहित करते। ठीक के है महाराज तभी कैसे में ठीक हो है तब रुपया पैसे तक ठगेल शुरू हो गए हैं, तो ये नहीं होना। भगवान ने कहा कि नहीं तुम लोग कथा सुनोगे, चलो मंच में मैं लेके आ रहा हूं महाराज को। सब बैठे थे, रानियां, उनकी बहुएं, उनकी नाती बहुएं, खचाखच भीड़ द्वारिकापुरी की सभा में। भगवान ने वंदना किया कि आज हम द्वारकापुरवासी धन्य हुए, जो वैसे त्यागी तपस्वी का हमारे द्वारिका के भूमि में पदार्पण हुआ है, जो अयाचक व्रत ले रखे, कभी किसी से मांगा नहीं। और ज्ञान कितना है, जितना मुझे ज्ञान है उतने ज्ञान इनको। हम एक साथ पढ़े हैं गुरुकुल में, ऐसे परिचय दिस और तुम लोग इनको सुनो। सुदामा जी वंदना के मधुर मधुर बिंबे मंजुलम मंदहासे, विद्या में कोई कमी रही भी नहीं कर रही। सुदामा बहुत बड़े विद्वान थे, मगर पैसा कमाए बर वो प्रवचन नहीं करते थे। आज पहली बार द्वारकापुरी में प्रवचन जब हो सुकर मंत्र मुग्ध हो गए सब, सारी जनता। अरे बाबा रे, इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े कला, मगर वो प्रवचन नहीं करते, लोग पैसा चढ़ा देंगे करके। तो वंदना करने के बाद शुरू किया, देखो द्वारकापुर के सब बच्चों बच्चियों, बहु नाती बहुओं, तुम लोग भाग्यशाली हो, क्योंकि ये जो भगवान कृष्ण है द्वारकाधीश, वो वेदांत वेद्य परमात्मा है। वेद जिन्हें नैति नैति कहते हैं, वो आज तुम्हारे रिश्तेदार बने हुए, किसी के दादा बने, किसी के पिता बने हैं, किसी के देवर बने। ऐसा कह के सुदामा जी ने भागवत कथा शुरू करी। ये जब छोटे थे, बाल लीला करते थे, तो घर घर माखन चुराते थे, गोपियां उलाहना भी देती थी, मगर भाग जाते थे। हैं कभी उन्होंने लिखा, ऐ बालक माखन ले लिए तो क्या हुआ, नीतम यदि नवनीतम, एक कवि ने लिखा, नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमेतेन। भगवान जब जाए कखरो घर न माखन चुराए ल, तो गोपी मन दौड़ा हुए, और जब दौड़े तो जमीन तिपे रहे, जेठ बैसाख के महीना भूमरा तिपे है, कन्हैया के चरण कोमल जल ही। तब वो गोपी का कहे, नीतम नीतम किमेतेन, ऐ लाला थोड़ा सा माखन ले लिए तो क्या हो गया, मत दौड़ो। आतप तापित भूमो माधव माधव माधव, हे माधव मत दौड़ो मत दौड़ो, पैर जलेंगे, ले ले। भगवान कहे कि इनकी भावना समझ में नहीं आती। माखन लेने जाता हूँ तो डंडा लेकर दौड़ाते हैं, जब भागता हूँ तो पैर जलेंगे लाला, तेरे पैर बड़े कोमल। नीतम नीतम किमेतेन, सुदामा जी कथा का है, सब लोटपोट हो गया। आगे बताइए कि ये भगवान जहाँ 6 बरिस के हो, क्या वो माखन चोरी जगह में, नवनीत चोरी के जगह में वो चीर हरण कर दी। चीर हरण नहावत रहे गोपी मन तेखर, सब वस्त्र लेके उड़ गए। अब सब भगवान की रानी पटरानी बहू सब रहे हंसे, तो खुल के हंसे भी नहीं सके
कावड़ सब बात है, खुद भगवान बैठे तब मुँह लाई से अपन कावड़ दे दे के हाथ है। भगवान की बड़ा मुश्किल है, फजीहत कर दिया, ऐसे कथा कहोगे तो वो बगल में तो उखड़ो आसर रहे दोनों के, वो लोग कोच के चैप्टर बदलना भाई तय छोड़ना ही चोरी बात। और सुदामा जी तो अपन धुन में रहे, सब कथा ले बढ़िया कथा रास लीला आज सुनत रहे हो है ना। रास लीला पुराण है, भगवान जब औ बड़े हो इस रास लीला रचे, ओ 1.25 लाख गोपी 1.25 लाख कृष्ण रानी मन के दे हंसी रहे होंगे, जरूर नटखट रहे होंगे, इसे कहें भगवान के इसके। मेरे तुम पूरा पोल पट्टी खोल रहे हो। नहीं नहीं, सबसे बढ़िया कथा तो यही है, मैं कथा कह रहा हूँ, आपकी पोल पट्टी कहाँ खोल रहा हूँ। तो भगवान के ऐसे में नहीं माना है महाराज, ओखर माइकल छीन। अब आप विश्राम करो, बहुत बोल रहे, बोलन दो। सुदामा जी की आप किसकी कथा कहोगे? दुनिया आपकी कथा गाती है, आप किन की कथा गाओगे? तो सुनना न किन की कथा गाता हूँ। भगवान माइक ले इसके सुनो द्वारिका पूर्ववासियों। अभी जो महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे वो हम लोग बचपन में एक साथ पढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं। एक बार लकड़ी लेने गए, गुरवाइन दाई ने चना गुड़ दिए। अब महाराज की कथा शुरू, सुदामा कहे काखर कथा का तो सुनबे न तब पता चले। आगे चना गुरु मातु दिए, सुलिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। गुरुवाइन दाई ने चना गुड़ दिए थे, केला चबाली हमको दिए नहीं। पाछली बात बनी यहूँ, स्वभाव बना हुआ है चोरी करने छिपाने में प्रवीण हो। सुदामा जी कहने लगे अब भरी सब हम कैसे बताऊं? जिस चना को मैंने अकेले चबाया उसको दुर्वासा जी ने शाप दिया था कि जो चना को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि आप चना को खाओ, नहीं तो आप गरीब हो जाते, ये द्वारिकाधीश के वैभव कहाँ रह जाता। मैं गरीब हूं तो चल जाएगा। भगवान गदगद हो गए इतने ही तैसे हो हैं, तुम भले गरीबी झेल लिए मगर मुझे गरीब नहीं होने दिए। पाछली बात बनी यहूँ, तुम चोरी की बात रहे जो प्रवीण। कहा महाराज अब सत्य बात बताऊं, वो तो बहाना है एक सुदामा का। जो भगवान को दे के खाते हैं ना वो अमीर रहते हैं, और बिना दिए खाते हैं वही गरीब होते हैं। तो मुझे नहीं दिए थे ना चना, इसलिए भगवान के भोग लगाया करो, बरकत होगी। हाँ, जिन घर में भगवान के भोग लगते वहाँ कोई कमीच नहीं होगा, ये तुम जान लो। हाँ, वो भांति भांत की जो कहाँ ला है कैसे है वो कर चिंता नहीं है, मगर है क्या और भगवान व्यवस्था करते भोग बड़े भावना जो है ना बिल्कुल विशुद्ध रखो कि भगवान को मैं खिला रहा हूँ, भगवान को खिला रही हूँ। ना देख ना फिर वो व्यवस्था करे। आगे चना गुरु मातु दी, सुलिए तुम चाबी हमें नहीं दीन। अभी भी छिपा रहे हो मित्र, और अब क्या छिपाऊंगा? 72-75 की उम्र हो रही है, अब क्या छिपाऊं? तो भगवान के बता दूं तेरे छिपाने। सुदामा जी को बता दो ना, बता दोगे तो क्या छिपा जो अभी इस उम्र में कोई छिपाने गए, बता दो। तो गाठरी कांख में, बगल में बैठे रहे भगवान हैं, सुदामा के कांख में जो पोटली थी, गाठरी कांख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधार सभी ने। ये है छिपाने की आदत। अरे जब ब्राह्मणी भाभी ने प्रेममयी भेंट दिया तो भेंट को तो पहुँचते ही दिया जाता है ना। तुमन जैसे आथत फूल पान रुपया पैसा पहले चढ़ा था, तब कथा सुने बैठो। आप यहाँ भेंट लद्धार हो, चढ़ाई च नहीं हो, यहाँ खा रहे हो, पी रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, तो ये छिपावब नोहत का है मितान ऐसे बड़ा। अब जैसे ने जल्दी जल्दी गठरी खोली, शैल खंड भगवान के हृदय पचीज गयो हो। इतना जर्जर कपड़ा, एक मुट्ठी 2 मुट्ठी, रुक्मिणी बगल में बैठे रहे, झट हाथ ले धरी कि सब हिल दे दे कौ कुछ लगे कि रुक्मिणी तुम आज रोक टोक नहीं करना। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, तुम मेरी पटरानी भी बने हो ना, इसमें इन ब्राह्मणों की ही कृपा है।
वो संदेश देने नहीं जाते तो कैसा तुम्हारी शादी कहाँ लग रही थी। अविप्र प्रसादात् तजिता जितो हम विप्र प्रसादान मम राम नाम। भगवान ने बता दिया कि ये जो 2 मुट्ठी चावल है, हम लोग कलयुग में दारू ब्रह्म जगन्नाथ भगवान बनेंगे। जगन्नाथ भगवान के जो मूर्ति है, आज 1000 साल पहले ना वहाँ नीलमणि के ऋषि, अब 1000 साल से वो दारू माने लकड़ी, बड़े वो कह देवे दारू माने का हो जाए तिल जान लो, दारू ब्रह्म माने छोटे वो, हाँ दारू माने लकड़ी। तो भगवान जगन्नाथ के 12 साल में कलेवर बदलते, जब आषाढ़ 2 ठन होते ना, हाँ तो वही साल कलेवर बदलते। और भगवान जगन्नाथ अतेक सटीक है आज भी कि जैसे हमर तुम्हारा ऐसे छातिल छुबे ना धक धक करत है, तो ऐसे भगवान के जगन्नाथ के हाँ हृदय में धड़कन है आज भी। उखरे स्थिति जब नवा कलेवर बनते तो जगन्नाथ की पूरा बिजली गोल कर देते रात भर। कोई हाँ वो जो पंडा विशेष स्थापित कर ही एक दूसर मूर्ति के दिल लवमा। अब आज भी जो पुराना मूर्ति है ना ओला है वो दफनाए की प्रक्रिया है। तो भगवान कहे कि ये जो 2 मुट्ठी चावल है वो भगवान जगन्नाथ में महाप्रसाद बनेगा, सब भक्तों को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ इसलिए भाग्यशाली है कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति तो ठीक है उड़ीसा में है, मरु बनते छत्तीसगढ़ के ही नीम के लकड़ी से। हालांकि सबू नीम से नहीं बने, वो सपना देते, फिर पंडित मन अनुष्ठान करें, वो पेड़ के पूजा करें 2-4 दिन, तब वो फर योग्यता हो है, तब वो कटी है। और जगन्नाथ जी की कई ठन प्रक्रिया विचित्र है कि नहीं। अरे भाई तू मन 1 साल गाड़ी चक्का बनवाओ, 20 साल ले बौरा, मर रथ यात्रा में साल के नवा बने चक्का डांडी सब। अब सोचो कैसे बड़े आपूर्ति होते, कद का लकड़ी लग। बस्तर के दशहरा के रथ साल को नया बनेगा, बड़े बड़े गोला के उपयोग होते। तो समझते हो ये छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, तो छत्तीसगढ़ के ही नीम लकड़ी से भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह आज भी बनता है। इसलिए छत्तीसगढ़ की खाली भौगोलिक संबंधी वहाँ से नहीं, उड़ीसा से, हाँ भगवान जगन्नाथ से हम लोग इतने अंतराल में जुड़े हुए हैं अंतरंगता से। तो सज्जनों जब सुदामा लौटे तो वापस कुछ दिए नहीं भगवान, सब वहाँ दे चुके थे। रुक्मिणी कहते हैं कि आपके मित्र आए हैं इतने दिनों में, 10-20 साड़ी धोती पैक कराओ, पेटी रथ उसमें बैठा के विदा करो। भगवान कहे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हमारे मित्र त्यागी। इखर खड़ाऊ टूट गए, नवा बनवा देते हो, या जूता चप्पल किसी टूटा खड़ाऊ भी नहीं दमेला, रख गद्दी में पूजा करबो पादुका पूजन के काम है। अतेक बड़े त्यागी तपस्वी के रुक्मिणी बड़ा खराब लगा। मितान आए है कोनो काल के जन्म भर में, तो कुछ दे देते हो। अच्छा अतेक बड़ द्वारकाधीश सोने के नगरी में बैठे हो, भगवान ये ना बताओ कि मैं दे डरे नहीं मोर मितान त्यागी है, का कर ही दे दुआ का विदा कर दिस। और सुदामा जी गदगद हो गए, धन्य भगवान, अच्छा किए जो मेरे को रुपया पैसा धन नहीं दिए। क्यों कि भगवान की भक्ति में बाधक बनता, ऐसे मगन हो जात रहे। और देखा कि बस द्वारिके पूरी में घूमत, सुदामा पूरी भी वैसने रहे, वो बहु द्वारिका से सोने के बड़े बड़े महल, बड़े बड़े चौड़ा चौड़ा सब रोड, हाथी घोड़ा रथ खड़े, द्वारपाल रहे। तो कहे भैया सुदामा ब्राह्मण की ही मेरे कुटियारी से देखे हो। द्वारपाल मन कहे नहीं हम नहीं जान कौन सुदामा ब्राह्मण। और उखर तो रातों रात नियुक्ति हो रहा है, वो कहे सुदामा भगवान रातों रात नियुक्ति। फिर चक्कर लगाओ, देखा कौन राजा है आगे भाई रातों रात। यही तो बात है, 2 दिन भर घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए थे। 2 दिन भर गए हों, अब ये कहाँ के राजा आके बस गए, अब वो ब्राह्मणी कहाँ गए हो है।
ये भैया द्वारपाल हो, सुदामा ब्राह्मण के नहीं जानो तो सुशीला ब्राह्मणी के तुमन घर उरे में रहे पता जानते हो? द्वारपाल मन के खबरदार, वो हमारे मालकिन है, नाम लेते हो? सुदामा जी कहे वो मोर धर्म पत्नी रे, द्वारपाल हो जा बोला कौन मेरे सूचना दे दो। कौन मेरे का? वो भवन में बैठे सखियों से घिरे हुए, जाग के हेस मालकिन। तो एक जन ब्राह्मण आए हो, फटे धोती पहिरे, वो कहते मैं सुशीला ब्राह्मणी पति हूँ। कहते दाई त क्षमा करबे, हम वो जब कहा तेला बता दें। अरे पागलों, उनका आदर करो जल्दी। आरती लेके दौड़ी नारियल आरती सजाई दौड़ी, और दरवाजे च मेरे खड़े रहे सुदामा जी। अब भवन में लिखे रहे गेट में कृष्ण प्रसाद। देखिए कृष्ण प्रसाद चौखट में माथा रख के अतेक रोइस, और ब्राह्मणी थोन आरती करे लाए रहे, भड़क गए खरो पड़ता है आरती करत। ये सोना चांदी चबावे नहीं जाते रहे द्वारका, तो जाओ न द्वारका, जाओ न द्वारिका। अब गे हुए चाबे ला सब सोना चांदी ला। कतेक तकलीफ हुई सो है मोर भगवान ल, रातों रात जौन द्वारिका पूरी अत का धन संपत्ति से लेस करते। मैं नहीं रहूँ अबे घर में, अब चौखट ले बाहरे में है ना, अभी अंदर नहीं है, नहीं रहूँ अबे घर में। झरी सपन झोली ब्राह्मणी के महाराज आप अतेक नाराज काबर होता, आप नहीं रही हो तो मोला का गरज है घर में रहे। महू चली हो तुम्हारे संग, और जब महू चली हो तो ना लइका है 4 जनी हूँ मैं चली। कहा कि तुम चलो या मत चलो, मैं नहीं रह सकता, मेरे भगवान को इतना तकलीफ। अब जैसे 4 कदम रेंगे रहे सुदामा जी, पीछू ले भगवान की आवाज खनक थे, ओ विप्र सुदामा जी मित्रवर कहाँ चले? लौट के देखिस तो भगवान है, आप मोर घर ले निकलत हो। अरे मोर घर नहीं भैया, सौंपे लाए रहे हो, तुम का समझे? वही मिलने विदा कर दे के संगे संग महू आए हो आपके पीछू पीछू। ओहो अद्भुत प्रेम। फिर गले लग के मिले, कहा मित्रवर आपको धन संपदा नहीं चाहिए, ये प्रसाद है, और प्रसाद अपने से ज्यादा होता है ना तो बांटा जाता है, रोज बांटिए। देम दीन जनाय वित्तम। भगवान ने आपको अगर धन संपत्ति ज्यादा दे दिया है ना तो बांटते रहिए, कल्याण हो जाएगा। कृष्ण सुदामा दोनों को प्रणाम। बहुत धीरज पूर्वक बैठ के सुनते रहे। 7:15 बजने को है, और 2 बार भगवान नाम ले, फिर आरती होगी। कल जो है बहुत मार्मिक कथा होगी, दत्तात्रेय वाले प्रसंग 24 गुरुओं का, और राजसू यज्ञ का वर्णन होगा, परीक्षित मोक्ष की कथा होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे जपिए सहारा मिलेगा, राधे राधे जपिए सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे, वृंदावन वाली राधे बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे हरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे हरसाने वाली राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भागवत भगवान की आरती की मंगलमयी वेला है जी। मंगल आरती में आप सब लोग खड़े हो जाएं। एक हमारे बीच में
श्री शंकर लाल जी सिन्हा धमतरी पधारे हैं। मैं आदरणीय श्री शंकर लाल जी से निवेदन है कि आइए भागवत भगवान एवं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय श्री जेठमल जी सेठ जी को भी आमंत्रित करता हूं, जो कि धमतरी से पधारे हुए हैं। और इसी तारतम्य में श्री जसबीर सिंह गुरुदत्ता जी भी आए हुए हैं, उनको भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं। और साथ ही साथ श्री रमेश त्रिपाठी जी भी आए हुए हैं कुंभ स्नान करके, उनको भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आइए, सभी भक्तजनों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए। अमृत और जहर दोनों सागर। आपके यहाँ से डॉक्टर कन्हैया भी आए हुए हैं, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आइए डॉक्टर साहब कन्हैया जी। अमृत और जहर दोनों सागर में एक साथ मंथन का अधिकार है सबको, फल प्रभु तेरे हाथ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार। दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। आइए भागवत भगवान की मंगल आरती में सभी सहयोग दीजिए। और साथ ही साथ अभी तुरंत इसके पश्चात प्रसाद वितरण के प्रसाद शिशु मंदिर के बच्चियों का कार्यक्रम है, तो कृपया उसमें भी सहयोग देंगे। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासयना
अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे नटवर तेरी आरती गाऊं, हे नटवर तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। दीप निराजनं कर्पूर निराजनं प्रदक्षिणां समर्पयामि, जलेन शीतले कर्णं आत्माभिवन्दनं च। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। चंपा चमेली कमला निजूही, गुलाब बेला रजनी सुगंधा, दुर्वासमी जीवक गंधराज, गेंदा धतूरा गुल मेहंदी च, अगस्तिका सूर्यमुखं गणेरं, सेपालिकानामकपारिजातं, तिलकस्य पुष्पं हरभृङ्गहारं, मौले श्रीपत्रं तुलसी मदारं, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे भवानी की जय, शीतला महारानी की जय, बजरंग बली की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय, वेदव्यास भगवान की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। 9 दिवसीय यज्ञ में 2 दिन ही शेष रह गया है, 7 दिन निकल चुका है। इसलिए अब बहुत लोग क्या करते हैं, चलो लाइव हो रहा है घर से ही देख लेंगे, मोबाइल में देख लेंगे। नहीं, यहाँ उपस्थित होइए। वो तो मोबाइल में आप तब देखना जब कभी मौका मिलेगा, तब सुरक्षित है वो। महाराज जी के प्रवचन कभी भी सुनोगे, सर्च करोगे, पूरा है प्रथम दिन द्वितीय दिन 9 दिन का प्रवचन अनवरत से मिलेगा। तो अभी तो आप प्रत्यक्ष सुन रहे हो, उसको रखिए टाइम के लिए, है ना। हाँ,
बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित भागवत भूषण मानस केसरी जी महाराज के मुखारविंद से अभी आपने प्रसाद बांके बिहारी लाल जी की पावन कथा का आनंद लिया है। जैसा कि गुरुदेव ने जानकारी दे ही दी है कि 7 दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, 2 दिन शेष रह गए हैं। कल महाचढ़ोतरी का दिन है, कथा के साथ साथ महाचढ़ोतरी का भी कार्यक्रम होता है। उसमें आपको जैसे जिससे बन पड़े भगवान के श्री चरणों में जो भी आपको इस कथा के श्रवण के लिए, कथा के माध्यम से आपको जो भी भगवान के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, आप कल महाचढ़ोतरी में अपना जो भी लाना है तो भेंट कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी के इस प्रसाद वितरण के कार्यक्रम के बाद हर वर्ष की तरह सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों द्वारा बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है। तो आइए उस कार्यक्रम में भी आप राम कहो गुरु जी, बस गुरु जी बस। उस कार्यक्रम में भी आप इसी तरह जमे रहिए और बढ़िया सहयोग दीजिए, अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करिए। ये आप सभी से निवेदन है कि सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों का कार्यक्रम है, आप सबका कार्यक्रम है, अपना कार्यक्रम है, तो इसमें आप बढ़िया सहयोग दीजिए।